फिर मैंने एक किसी को सलाह दी, मैंने कहा घर की टॉयलेट है ना, चमका दिया करो हफ्ते में 1 दिन। अब वो कह रहे, ये आप इसलिए बोल रहे हो ना कि राहु सही हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने अंदर की मैल को ठीक करने पर काम करना शुरू कर दोगे। कह रहे ये कैसे? मैंने कहा न्यूरो साइंस है। न्यूरो साइंस, पहले टॉयलेट जो बाहर का है वो तो साफ करना शुरू करो, फिर अंदर का टॉयलेट भी साफ कर लो। तो भाई फिर मैंने तब एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, थाई योगा, स्ट्रेचिंग, कायरोप्रैक्टर, बॉडी मसाज, टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी हीलिंग, मैंने ये सारे कोर्स किए बड़े सारे, हाँ लगभग 1.5-2 लाख रुपए मेरी नानी ने मेरे को पैसे दिए थे, तो मैंने वो कोर्स किए। उसमें ऐसा हुआ कि बहुत सारे कोर्स मेरे किसी काम आए नहीं, क्योंकि वो आपको ऐसा होता है ना, कोर्स बेचे जाते हैं तो बहुत कुछ बोला जाता है कि ये चीज़ आज से आप इतना कमा लोगे, ये इतने काम आएगी, लेकिन कई बार आपको पता लगता है कि यार वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट थी, दैट इज जस्ट हाइप, मार्केट गिमिक। तो उससे क्या होता है, वो चीज़ आपको बेच तो दी जाती है, इवेंचुअली ये रियलाइज कि यार वो ना काम की थी नहीं मेरे। तो जो मेरे हम्म, काम आई वो टैरो कार्ड रीडिंग थी, रेकी हीलिंग थी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, बॉडी स्ट्रेचिंग, मसाज। तो मैंने बहुत साल अपने आप को इन सब चीज़ों को दिया। फिर मैं टैरो का रीडिंग करता भी था, सिखाता भी था। तो मैं ओके लोगों को साइकोलॉजिकल बेसिस पे हेल्प करता था। तो लोगों ने मुझे बोला कि तू ना ये जो कार्ड्स वगैरह पढ़ने हैं ना, ये तो ठीक है, तू ना एस्ट्रोलॉजी पढ़। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू करी खुद से। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके भाई शो पे कि मैं hello hello welcome, this is Chaitanya. You are watching Beyond Conscious. Today I have a very special and unique guest on the show. आज इस कॉन्वर्सेशन में आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल कन्वर्ट सो टू से फ्रॉम कॉलिंग एस्ट्रोलॉजी अ सूडो साइंस टू एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि होता क्या है ये. तो इट्स जस्ट क्रेजी. आप प्लीज देखिएगा इसे. आई एम रियली ऑनर टू हैव अमिंदर पाजी, अमिंदर सिंह नागपाल, also known as That Fit Sardar, on my show. Thank you so much, Paji, for taking time. I know आपकी और एक मीटिंग थी, एक और काम था, लेकिन वो आप कैंसिल करके यहाँ पे आए, तो आई रियली रियली अप्रिशिएटेड. मैं भी एकदम से आपके पास आया कि बताइए प्लीज, अगर हो सकता है तो आज मौका मिला. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट. आई रियली अप्रिशिएट इट. भाई बिल्कुल, थैंक यू सो मच चैतन्य भाई, आपने मेरे को बुलाया एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी। बहुत ज़्यादा इंग्लिश तो मेरे को नहीं आती, पर भाई थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। और मैंने आपके भाई आपसे पहले बात कर रखी है, एक बार हमारी लगभग 1.5-2 घंटे बात हुई। जी. एंड हाँ एट जी. दैट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट योर शख्सियत, कि आप इंसान कैसे हो। क्योंकि हमारे में कथावाचक थे ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन। तो ही इज रिगार्डेड एज द मोस्ट स्कॉलरली पर्सन ऑफ सिख कम्युनिटी। एंड ही ऑलवेज यूज टू से कि ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਵਲ ਹੈ, हाँ जी. ਬੌਧਿਕ ਤਲ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਵਾल ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਛਦਾ है। तो जब आपने मेरे को कॉल किया एंड यू स्पोक टू मी फॉर इट वाज मोर देन 90 मिनट्स, इफ आई रिमेंबर वेल। जी. तो हाँ फिर जी. हाँ मैंने जो जी. आपके बारे में जाना वो ये कि यू आर अ वेरी हम्बल एंड अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। और नॉलेजेबल एक्चुअल गुरबाणी के अनुसार वो नहीं है जिसको सिर्फ किताबी ज्ञान है। नॉलेजेबल एक्चुअल में वो है जो एक अच्छा इंसान है। तो अच्छा इंसान होना नॉलेजेबल की निशानी है। किताबें याद करना तो आजकल हर दूसरा बच्चा कर लेता है। और जैसे कि ये जो चीज है ना, हमारे को एक बेहतर अर्थ बनाने में हेल्प तब करती है व्हेन वी आर काइंड टू अदर्स। अदरवाइज तो वो जो किताबी ज्ञान है भाई, वो तो आपको चैट जीपीटी पे कितना मिल जाता है। बिल्कुल पाजी. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को आपकी वीडियो दिखी इंस्टाग्राम पे. मेरे को पहले तो आप जैसे बात कर रहे थे, एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है व्यूअर्स. आई मीन, दिस इज नॉट जस्ट अ रेगुलर एस्ट्रोलॉजी वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट लेट एवरीवन नो दिस इज वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन. जो पाजी से मेरी बात हुई, और मैं बात कर रहा हूँ, कंसल्टेशन के लिए मैं गया था, राइट. और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो कॉम्बिनेशन है, जो ये चीजें बताते हैं, जैसे एक्सप्लेन करते हैं, इट्स इट्स ऑल लॉजिकल, इट्स ऑल प्रैक्टिकल. इस पॉडकास्ट में ना मैंने ये चीज, इस चीज पे फोकस ज्यादा करना है कि आप इसमें कैसे आए. और इतनी सारी, मतलब एक पैराडॉक्स भी है एक तरह का, राइट. बिलीफ सिस्टम होता है, और लोग मानते हैं चीजें, फिर उसके हिसाब से चलते हैं. और एक होता है अंडरस्टैंडिंग. जैसे मेरा ना पर्सनली ऐसा रहता है कि अगर पल्ले ना पड़े, कुछ लॉजिकल सेंस ना बने उसकी, तो मेरे को वो बनती नहीं बात. और तो वो एक चीज मैंने कवर करनी है. बाकी आपने जो मेरी तारीफ की, मैं पाजी
मेरा ना लर्न करने का रहता है कि मैं सीखूं, हाँ जी, और इसीलिए मैंने ना आपसे भी रीच आउट किया कि मेरे को कुछ प्रैक्टिकल मिलेगा। हाँ जी, मेरे को हाँ जी पता था भाई। कि आप जैसी वीडियोस डालते हैं कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल मिलेगा, और आपने जैसे स्टार्ट किया उसमें आपने सीधे नक्षत्र से स्टार्ट किया, हाँ महादशा, जी, हाँ फिर जी। नक्षत्र सारे आपने व्हाट्सएप पे बता दिए मेरे को, कहा हाँ जी दिस भाई। इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। और उसके बाद आपने एक वो भी चीज़ बता दी कि मेरे को क्या करना है डायरेक्टली। आई रिमेंबर एक आपने सेंटेंस लिखा था बाद में कि आपको फॉरेन क्लाइंट से और फॉरेन लैंड में वहां से अपॉर्चुनिटी, और वहां के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जुपिटर राहु 12 नवांश, मतलब इट वाज सो नॉट ऑफ द सरफेस लेवल, इट वाज डेप्थ, और आपने सीधे ही मेरे को बताया, तो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। मैं आपसे ना सबसे पहले ये बहुत कुछ वैसे अनकवर करना है, हो सकता है एक पॉडकास्ट में ना हो, बट हाँ जी, विल ट्राई। हाँ जी भाई। सबसे पहले तो पाजी अपने ना बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड, आप कैसे इसमें आए, और आपकी परसेप्शन क्या है इस चीज़ को लेके, बनी कैसे आपकी इसमें एक रुचि, और आपको क्या लगा कि ये करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और वैसे भी आपका साइकिक उसमें भी है, साइकिक हीलिंग भी आप करते हो, राइट? हाँ तो जी प्लीज़ भाई। एक बार व्यूअर्स के लिए अपना एक बार बैकग्राउंड बताइए। भाई मैंने ना फिर 2006 में मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की थी। मेरा 88 का जन्म है। तो मैंने 2006 में स्कूलिंग कंप्लीट करी, तो उसके बाद भाई मैंने एक डोमेस्टिक कॉल सेंटर में जॉब ज्वाइन किया, टाटा इंडिकॉम के। वो उन दिनों यूपी में बूथ लगे होते थे, आप वो कैप्सूल वाले बूथ के अंदर घुसते थे, आप फोन करते थे। हम्म, हम्म, तो तब मेरी पहली नौकरी लगी थी 2006 में 5,172 रुपए की। तो तब मेरा रिजल्ट नहीं आया था 12th का, तो मैं इंटरव्यू देने गया, तो वो मुझे कह रहा कि आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर में क्यों नहीं गए। तो मैंने कहा सर मुझे पैसों की ज़रूरत है, जहाँ पे मेरे को बुलाया गया मैं आ गया। तो तब मेरा रिजल्ट नहीं आया था 12वीं का, हम्म, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट सेलेक्टेड। तो वहाँ पे मैंने 5-6 महीने काम किया, बट दैट वाज अ टॉर्चर, क्योंकि वो सैलरी बहुत लेट देते थे। फिर उसके बाद मैंने एक जगह काम किया, 3,000 रुपये की नौकरी, हाइको लॉजिस्टिक्स एक कंपनी थी जो कार्गो टर्मिनल है दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले। तो मैं डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वो करता था, बाइक पे जाता था, डिलीवर करता था। फिर मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक थी, तो मेरे को विप्रो बीपीओ में काम मिला। 3 साल मैंने वराइजन डीएसएल एक कंपनी है अमेरिका की, पता नहीं अब है कि नहीं, उनके लिए मैंने काम किया 3 साल। तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलनी आई, अमेरिकन से बात करी। फिर उसके बाद मैंने कन्वर्जिस में काम किया, फिर मैंने WNS में काम किया। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे कॉल सेंटर्स में काम किया। फिर मैंने एऑन ह्यूविट में काम किया 3 साल, वहाँ पे मैं रिक्रूटमेंट में था। फिर उसके बाद मैंने एक इंडिया में कंपनी है दिल्ली में, WTI वाइस ट्रैवल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे मैंने रिक्रूटमेंट में 2 साल काम किया। तो इवेंचुअली ऑल दोज ईयर्स आई रियलाइज दैट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू वर्क अंडर अ बॉस। इट्स हम्म, नॉट दैट पीपल हु आर वर्किंग इन अ जॉब, इट्स कि भाई वो गलत जगह है, दे हैव लैंडेड अप इन अ बैड प्लेस। मेरी जो पर्सनालिटी है वो बड़ी फ्रीडम वाली है, मैं बड़ा फ्रीडम से सोचता हूँ चीज़ों को, एंड आई नीड सम टाइम टू प्रोसेस। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बॉस के अंडर काम करना मेरे लिए सही नहीं है। तो मेरे घर में बिजली वाला एक दिन आया, तो वो बड़ा फ्रीडम में था, एकदम शांति में था, और मैं एंग्जाइटी से भरा हुआ था। ये बात मैं कर रहा हूँ 2014-15 की। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार मुझसे ये कम कमा रहा होगा, लेकिन ये शांति में है, मैं शांति में नहीं हूँ। तो हम्म, मैंने तब ये विचार हम्म, किया, मैंने कहा जिंदगी में अगर आपको एक चीज चाहिए ना, वो चाहिए सोलेस। अंग्रेजी का शब्द है सोलेस, कि आपको यहाँ का ना, राइट, आपको ठहराव चाहिए। क्योंकि जब तक यहाँ का बिल्कुल, ठहराव नहीं होगा ना, आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। तो जैसे कि मेरा एक जिंदगी का एक्सपीरियंस है, आप जब तक बोर नहीं होगे, तो बोरडम में ही आप अलग अलग चीजें सोच सकते हो कि मैंने क्या करना है अपनी जिंदगी के लिए। वो बोरडम और वो सेम जिंदगी कभी कभार जरूरी होती है आपके यहाँ से एलिवेट होने के लिए। क्योंकि बहुत ज्यादा उथल पुथल में ना आप ग्रो नहीं कर पाते। थोड़ा सा यहाँ का सुकून, थोड़ा सा यहाँ का ना एक बराबरता, शांति चाहिए आपको। तो भाई फिर मैंने तब एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, थाई योगा, स्ट्रेचिंग, कायरोप्रैक्टर, बॉडी मसाज, टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी हीलिंग, मैंने ये सारे कोर्स किए बड़े सारे, वाह, लगभग 1.5-2 लाख रुपए मेरी नानी ने मेरे को पैसे दिए थे, तो मैंने वो कोर्स किए। मेरे घर वालों से मेरे को सपोर्ट मिल नहीं पाई थी, जो भी रीजंस थे। तो मेरी नानी ने मुझे सपोर्ट किया, तो ये लिखा है नानी गुरमुखी में। तो मेरे को पैसे ओके, दिए, तो मैंने बहुत सारे कोर्स किए। उसमें ऐसा हुआ कि बहुत सारे कोर्स मेरे किसी काम आए नहीं, क्योंकि वो आपको ऐसा होता है ना, कोर्स बेचे जाते हैं तो बहुत कुछ बोला जाता है कि ये चीज आज से आप इतना कमा लोगे, ये इतने काम आएगी, लेकिन कई बार आपको पता लगता है कि यार वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट थी। दैट इज जस्ट अ हाइप, मार्केट गिमिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो उससे क्या होता है, वो चीज़ आपको बेच तो दी जाती है, इवेंचुअली ये रियलाइज़ किया यार वो ना काम की थी नहीं मेरे। तो जो मेरे हम्म, काम आई वो टैरो कार्ड रीडिंग थी, रेकी हीलिंग थी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, बॉडी स्ट्रेचिंग, मसाज। तो मैंने बहुत साल अपने आप को इन सब चीज़ों को दिया। फिर मैं टैरो कार्ड रीडिंग करता भी था, सिखाता भी था। तो मैं ओके, लोगों को साइकोलॉजिकल बेसिस पे उनको वो करता था, हेल्प करता था। तो लोगों ने मुझे बोला कि तू ना ये जो कार्ड्स वगैरह पढ़ने हैं ना, ये तो ठीक है, तू ना एस्ट्रोलॉजी पढ़। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी हम्म, पढ़नी शुरू करी खुद से। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके भाई शो पे कि मैंने भाई आज तक कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया एस्ट्रोलॉजी का। और ओके, भाई मेरा कोई सिर पे टीचर नहीं है, मेरा उस्ताद एक ही है, हमारे यहाँ की बुद्धि। तो भाई मैंने जितना भी पढ़ा है मैंने खुद पढ़ा है। और मेरे पास एक एस्ट्रोलॉजी की किताब है प्रश्न कुंडली पे, वो 300 रुपए की आती है, अमेजोन हम्म, से मंगवाई थी बस भाई। एक वही मेरे पास किताब है एस्ट्रोलॉजी की, और कोई किताब नहीं है। हम्म, एक मेरे मामा जी ने वाह, मेरे को लाल किताब गिफ्ट करी थी 400 रुपए की, लेकिन वो आज तक पड़ी हुई है साइड में। क्योंकि जो चीज़ एक जिंदगी को प्रैक्टिकली ठीक नहीं कर सकती ना, मैं उस चीज़ को भाई तवज्जो देता नहीं। तो मैंने भाई वो राइट, लाल किताब को मतलब साइड कर दिया, मैंने उसको इतनी इज्जत दी नहीं। हम्म, तो मैंने वैदिक हम्म, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा, फिर मैंने ये समझा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ना कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं। फिर साथ में थोड़ा सा मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दिया बीच में। हम्म, लेकिन ये है कि मैं किसी भी बात को अपनी ऐसा नहीं कहता कि मैंने जो बात बोली है वो होके रहेगी। मैं लोगों से दो सवाल करता हूँ। एक कि जब आप मुझसे बात कर रहे हो तो आप मुझसे छुपाना कुछ मत, आप मुझे ईमानदारी से बताना। और आप जब मुझे ईमानदारी से राइट, बताओगे तो आपके प्लैनेट्स और नक्षत्र देख के मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या सही है। क्योंकि होता क्या है, एक बड़ी समस्या है एस्ट्रोलॉजी में जो हर बंदा बोलेगा नहीं। वो बहुत बड़ी हम्म, समस्या ये है भाई कि आप जब पैदा हुए, आप जिस हॉस्पिटल में थे, जिस पलंग पे थे, आपके साथ ही एक और बच्चा पैदा हुआ। मान के चलो, मैं हम्म, इतनी बारीकी पे जा रहा हूँ कि आपका और इसका D60 चार्ट जो 2 मिनट में चेंज हो जाता है, वो भी सेम है मान के चलो। तब भी आपका जो बात करने का मुझसे तरीका होगा और उस व्यक्ति का बात करने का तरीका अलग होगा। उसका राइट, रीजन ये है भाई कि हमारी जो सोशल अपब्रिंगिंग होती है ना, उसका बड़ा असर होता है। राइट, इसीलिए गुरबाणी ने ना एस्ट्रोलॉजी को कोई औकात समझी नहीं गुरबाणी ने। कभी भी अगर आप हम्म, वेदांत की तरफ जाएंगे, आप जो अ, अद्वैत वेदांत होता है, जो हाँ जी, आचार्य प्रशांत जिसका प्रचार करते हैं, तो अगर आप हम्म, कभी अद्वैत वेदांत की तरफ जाएंगे, आप ओशो को सुनेंगे, आप कभी गुरु ग्रंथ साहब को अच्छे से पढ़ेंगे, तो इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की कोई औकात नहीं समझी। और राइट, आप ये बात हैरान हो सकते हैं शायद कि भाई एक 38 साल का बंदा अब पहली बार तो साला पॉडकास्ट पे आ रहा है और वो इतनी बड़ी बात कह रहा है जिसके भाई एस्ट्रोलॉजी को ही कुछ समझेंगे ही नहीं, कुछ नहीं है। जबकि मैं खुद इससे ही पैसे कमाता हूँ, आपसे भी लिए थे भाई। हाँ जी, हाँ जी, पर भाई मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ हर दूसरे मिनट में। क्योंकि भाई जो हमारी जिंदगी है ना, निरंतर सेम नहीं रहती। आज मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर चैतन्य भाई मुझसे 10 साल बाद पॉडकास्ट करेंगे ना, तो आज के अमिंदर के बात करने के तरीके में और 10 साल बाद के अमिंदर के बात करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर होगा। जी, तो इसीलिए निरंतर निरंतर चेंज है, निरंतर चेंज है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल, कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है एस्ट्रोलॉजी की। औकात किसकी है कि इंसान को कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा मिल रहा है। आज एक लड़की हम्म, अमेरिका के किसी बीच पे बिकनी में जा रही है, उसको कोई पाप नहीं लग रहा। हमारे यहाँ वाली अगर किसी बीच पे बिकनी पहन के चलेगी तो उसके सारे ग्रह खराब हो जाएंगे। अगर आज रशिया मेक का एक सेंस, रेसलर डेली नॉनवेज खा रहा है, डेली बीफ खा रहा है, मैं माफी चाहता हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि हमारे हिंदू भाई नहीं, बहन भी नहीं, सुनेंगे, तो वो बीफ हम्म, डेली खा रहा है, उसका कोई प्लेनेट खराब नहीं हो रहा। लेकिन हम बीफ खा रहे हैं तो हमारा प्लेनेट खराब हो रहा है। ये कैसी बात है? अगर परमात्मा है, मैं तो मानता नहीं, अगर है तो वो सबके लिए एक है ना, वो सबके लिए राइट, अलग कैसे है? और अगर कुदरत की वजह से एक बंदा बीफ खा के तगड़ा हो रहा है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? या तो परमात्मा नीचे आके बोल दे कि सभी कोई ना खाए। मेरा मानना यह है कि इंसान की जिंदगी को बेहतर करने से ऊपर कुछ भी नहीं है, और एस्ट्रोलॉजी बहुत छोटी चीज है। ये बस एक टूल है गाइड करने का। राइट, पैसा मैं कमाता हूँ नो डाउट, पर मेन इंटेंशन ये है कि जो मेरे पास आया रोता रोता, वो शांत होके जाए, हंस के नहीं, शांत होके जाए, शांत होके। जब वो शांत हो जाएगा ना, तो वो खुद ही सोच पाएगा कि अब मुझे जिंदगी में क्या करना है। क्योंकि आपके अंदर ही परमात्मा है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। अगर आपने उसी को नहीं समझा, एक्सप्लोर नहीं किया, तो आप क्या, क्या आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, क्या आप साइंस पढ़ रहे हो, सब बेकार। पाजी, दिस इज रियली ग्रेट। इस चैनल पे ना हम यही चीज़ें फोकस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जो चीज़ें ना लॉजिक से बाहर है, और जो चीज़ें हम बाहर ढूंढते हैं लेकिन है अंदर ही। स्पिरिचुअलिटी इन एसेंस हमें ये बताता है कि क्या है, अदर देन किसी और को बो डाउन करना या रिस्पेक्ट ना देना। खुद के बारे में जानो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट? तो आपने बड़े बड़े अच्छे से समझाया कि
एस्ट्रोलॉजी एक छोटी सी चीज है, इट्स जस्ट वन ऑफ द थिंग्स इन लाइफ दैट कैन हेल्प समवन टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे हैं अंदर से, राइट? तो ये दिस इज ग्रेट, आई एम सो हैप्पी कि आई गॉट कनेक्टेड टू यू। और जिस तरह से आप संभाल रहे हो, जिस तरह से आप बात करते करते ये चीज समझाते हो, जिस पैशनेट तरीके से समझाते हो, ये चीज बहुत अच्छी है। और आई थिंक इस पॉडकास्ट के जरिए व्यूअर्स में ना कुछ परसेंटेज ऐसे होंगे जो कि या तो मोटिवेट होंगे ये देख के कि ओके ऐसे भी लोग हैं जो इस नजरिए से देखते हैं, ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते। तो दिस इज आई थिंक अ स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग। जो ये सारे टूल्स हैं, और टूल्स में आपने, मेरे को नहीं पता था आपने आकाशिक और रेकी और टैरो भी सीखा है, और टैरो आपने किया भी है। तो दिस इज ग्रेट। मतलब इसमें अब आई थिंक ये सारा कुछ ना हमें ये क्वेश्चन देता है कि जिनको एक्सपीरियंस नहीं इन चीज़ों का, कि नक्षत्र का क्या होते हैं, टैरो क्या होता है, इंट्यूशन इंट्यूशन तो कोई किसी की बता नहीं सकता, वो तो अपनी ही पता है हमें। लेकिन जब हम देखते हैं ना, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आई हैव सीन पीपल टेलिंग मी थिंग्स अबाउट माई सेल्फ, उनको मेरे बारे में पता नहीं है लेकिन वो बता रहे हैं। तो मैं फिर सोचता हूँ इसको कैसे पता? सिंपल सी चीज़। अब उसमें माइंड रीडिंग होती है एक, है ना, थोड़ा-सा बहुत सारे आई थिंक फैक्टर्स होते हैं जिससे बंदा समझ लेता है, साइकिक चीज़ें। तो एक बार आप उसमें बताओ कि हाउ यू गॉट टू नो आप अपनी लाइफ में ना कि आपको ये हीलिंग वगैरह का थोड़ा वो है, मतलब यू आर कैपेबल टू हील पीपल, यू नो यू हैव दिस पावर। आपको ये समझ आ गई है कि हाँ, अब अगर कोई ऐसा आएगा जो परेशान है लाइफ से, अब मेरे को पता है कि आई कैन रीड हिज माइंड, आई कैन रीड अंडरस्टैंड हिज लाइफ, और मैं कर सकता हूँ हेल्प। तो वो कैसे आया? क्यों ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ना कई लोग आई थिंक क्रॉस रोड्स में हैं अभी, जिनको लगता है कि वो हेल्प कर सकते हैं लेकिन दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, या उनको खुद हेल्प चाहिए, ये नहीं पता कि किससे हेल्प लें, तो लॉस्ट हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आप अपने बैकग्राउंड से, अपनी स्टोरी से? होता क्या है कि जब इंसान आपके पास दुख में आता है ना, तो इंसान चाहता है पहले कि आप उसको पहले शांत करो। पहले आप उसको ये बोलो कि तू शांत हो जा, अब तू सही जगह पे आ गया, और तू जो बोलेगा तेरे को तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुना जाएगा। और जब तू बोलेगा तो तेरी बात को काटा नहीं जाएगा। और जब तू बोलेगा तो वहां पे राइट एंड रॉन्ग, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म को सबको हम गोली मार के सिर्फ तेरे साथ बैठेंगे, बस। जब आप किसी के साथ शांति में बैठते हो और किसी को शांत कर देते हो ना, तो आपको उसको बहुत टेक्निकलिटी समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सिर्फ उसको बोलोगे ना, तो ये इमेजिन कर, और जब वो शांति में उस चीज़ को इमेजिन करेगा, तो वो खुद ही हील हो जाएगा। दरअसल बात क्या है, मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ जो आपको कोई बताएगा ही नहीं। जितने भी अच्छे हीलर हैं दुनिया के, वो किसी को हील करते ही नहीं हैं। वो सिर्फ सामने वाले को हील अपने आप होने के लिए दरवाजे खुलवा देते हैं। वाह, वाह। क्योंकि बात तो ये है ना कि मैं आपको हील तब करूंगा जब मैं आपसे ऊपर हूं। जब मैं आपसे ऊपर हूं ही नहीं, आपके और मेरे अंदर एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे सब चीजें सेम है, तो हम मैं कैसे आपको हील कर दूंगा? आप तो हील होने की क्षमता खुद रखते हो। तो इसीलिए आप ये जान लीजिए कि आपको सबसे पहले लाइफ में ना खुद शांत होना है। फिर जब कोई आपके पास आके बैठ गया ना, फिर आपने उसको रास्ता दिखाना है शांत होने का। जैसे ही आपने उसको शांत होने का रास्ता दिखाया, वो हीलिंग उसकी चालू हो जाएगी और उसको पता भी नहीं लगेगा कि मैं हील हो रहा हूँ। अगर आप कभी किसी असली महात्मा के पास जाके बैठ जाएंगे ना, तो वो बहुत कम बोलेगा। वो बहुत कम बोलेगा। और जो अंदर से खाली होगा, अंदर से, वो हमेशा आप देखना दुनिया को लेक्चर देगा। ये बात पॉडकास्ट, चलो हमारा ये तो बातचीत है ना कि दुनिया तक जा रही है हमारे थॉट्स। राइट। असल में आप किसी महात्मा के पास बैठोगे ना, वो किसी भी धर्म से हो सकता है, आप उसके पास बैठो, वो बहुत कम बोलेगा। मस्कीन जी से एक बार किसी ने पूछा कि परमात्मा केहो जे, परमात्मा किदां दा है? तो वो चुप रहे बहुत देर। उसने कहा तुझे दस्या ही नहीं परमात्मा केहो जे, परमात्मा किदां दा है? वो कहते हैं बस परमात्मा यही है, जहाँ सब शांत है, वहां कुछ है ही नहीं।
बस जब शांत हो अवेयरनेस है जाता है ना, चीज़ों की, है ना? ऑब्जर्वेशन है बस। बस वहीं पे हम्म। आपको हीलिंग शुरू हो जाती है। वो हीलिंग शुरू वाह। होने के लिए आपको दूसरा व्यक्ति एक्चुअल में चाहिए नहीं होता। वो सिर्फ हम दुकानदारी चला रहे होते हैं, मेरे जैसे लोग जो ये बोलते हैं कि आप मेरे को 2,500 दो, मैं आपको हील करूंगा। भाई आप हील तो तब हो गए ना जब आपने दरवाजे खोल दिए। आपने यहाँ के दरवाजे ही नहीं खोले। आप ऐसे बैठे ही नहीं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा शांति में। मैं आपको कैसे हील कर दूंगा मेरे भाई? हील तो आप खुद होना है आपने। इसको खोल के, इसको खोल दो, बैठ गो, और बस हीलिंग शुरू। आपने आज मेरे साथ वर्कआउट करो, मैं आपको एक दिन वर्कआउट करवाऊंगा। आप हम्म। कहोगे पाजी यार मेरे जॉइंट सारे तोड़ दिए। फिर आप मुझसे पूछोगे पाजी अब मैं इसको हील कैसे करूं, पता है मेरा क्या जवाब होगा? मेरा जवाब होगा कि सर अब 3 दिन ना वर्कआउट मत करना। आप कहोगे ये बॉडी बनानी है मैंने, नहीं। 3 दिन आपने वर्कआउट नहीं करना, क्योंकि वो जो 3 दिन वर्कआउट नहीं करोगे ना, बॉडी एनाबॉलिक स्टेज पे होगी। बॉडी रिपेयर करेगी। जब आप वर्कआउट करते हो बॉडी इज इन द कैटाबॉलिक स्टेज। बॉडी टूट रही होती है। और जब आप बैठोगे शांत होके, तो बॉडी एनाबॉलिक स्टेज पे जाएगी, एंड यू विल रिसीव हीलिंग फ्रॉम यूनिवर्स। तो कोई आपको क्या हील करेगा? हील तो आपने खुद करना है अपने आप को। पहले अपने आप के साथ बैठो तो सही। आप तो, मतलब मैं, मुझ जैसे लोग, हम बैठते कहाँ हैं अपने आप के साथ? हम तो बैठते ही नहीं। राइट। बस। तो इससे पाजी एक चीज़ ना, एक क्वेश्चन आता है कि हाँ ये तो हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल, आप जो समझा रहे हो दिस इज लाइक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, खुद से वो शांत रहेंगे, एक बोर्डम में जाएंगे तो फिर वो समझेंगे अपने आप को शांति में कि क्या चल रहा है उनके अंदर, है ना? उनके दिमाग में थॉट पैटर्न क्या है, धीरे धीरे अपने आप हील हो जाएंगे। लेकिन अब कुछ लोग हैं उनको हो ही नहीं सकता, मतलब उनके लिए इजी नहीं है शांत बैठना। वो कहीं पे इंडल्ज हैं, कंपल्सिव चीजें कर रहे हैं, वो ऐसे ही हैं। राइट, कुछ लोग होते हैं वो उनको नहीं समझा सकते, वो उनका कैरेक्टर ही वैसा होता है, पर्सनालिटी वैसी होती है। फिर यहाँ से सवाल आता है कि कर्म होते हैं हमारे, अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, इसके बिना बात ही नहीं होती एस्ट्रोलॉजी की, कि जो हम कर्म लेके आए हैं। अब बीइंग समवन हु, फॉर एग्जांपल आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग, रीइंकार्नेशन, कर्मा धर्मा, मैं हूँ साइंटिफिक बंदा, लॉजिकल। उनको आप कैसे समझाएंगे कि ये चीज कर्म होती है, पास्ट लाइफ से कर्म लेके आए हैं हम, जब पैदा हुए हैं तो कुछ टेंडेंसीज है हमारी। तो मतलब एक अपना, अब साइंटिफिक उसमें कम्युनिटी में एक चीज होती है कि अपनी पर्सनालिटी टाइप होती है, कोई इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, डिफरेंट टाइप्स के, है ना? उसका स्पेक्ट्रम है पूरा। जो एक वेबसाइट है 16personalities.com, वहाँ लोग 10 मिनट का क्विज देके अपने बारे में जानते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट। वो बस एक साइंटिफिक, वो डेटा ड्रिवन टेक्निक है जिससे अपने बारे में पता चलता है। तो वो चीज़ हमको पता है कि यूनिकनेस तो सब में है। लेकिन आप जैसे लॉजिकल हैं, आपका मतलब पूरा बैकग्राउंड एक्सपीरियंशियल है, आप समझाते हो लोगों को एनलाइटनमेंट का बता के, मतलब यू बेसिकली हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड, पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, कि वो खुद अपने बारे में जाने और समझे। तो ये कैसे समझाएंगे आप उन्हें? मतलब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उसमें हाउ डज दैट वर्क? और आपको कैसे सबसे पहले कन्विंस हुआ कि यार कर्म होते हैं, मतलब लॉजिकली कैसे? वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो हाँ उसके बारे जी, में तो बताइए हाँ प्लीज। जी, तो क्या था कि जैसे मैंने 10 साल गुरमत की स्टडी करी, बहुत इन डेप्थ। तो मैं कथावाचक बनना चाहता था, जो गुरुद्वारे में बैठ के कथा करते हैं। तो लेकिन क्या हुआ, हमारे में ना दो धड़े हैं। हमारे सिखों में एक धड़ा वो है जो पिछला जन्म, अगला जन्म, अरदास करनी, मैनिफेस्टेशन होना, चमत्कार होने, इन सबको मानता है। दूसरा धड़ा ओके। वो है जो सिर्फ लॉजिकल है, जो ये कहता है कि ये सब कुछ नहीं है, जो आप जो साइंटिफिक अप्रोच है, आप सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दो। पर बात ये है कि मैंने ना एक यूट्यूब पे चैनल बनाया था। तो उसमें ना मैंने पास्ट लाइफ की स्टोरीज और पैरानॉर्मल, इस पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई थोड़ी बहुत। तो मेरे साथ मुझे फील हुआ कि कुछ है, तो मैंने बनाना छोड़ दिया। तो मैंने, क्योंकि पास्ट लाइफ से संबंधित बहुत चीजें पढ़ी हैं, वीडियोस देखी हैं, हमारे सिखों में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि मैं पिछले जन्म में क्या था, मैं अब क्या हुआ हूँ। तो मैं ये वाह। बात तो मानता हूँ, और इस बात से मैं गुरेज नहीं कर सकता कि पिछला जन्म, फिर अगला जन्म, ये है।
एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ सनातन मत, सनातन धर्म, वहीं से ये चलता राइट। है। और इसको अगर आप सनातन से भी छोड़ दोगे, अगर आप हिप्नोथेरेपी में चले जाओगे, तो आप पिछले जन्म को देख सकते हो। वाओ। अब इसमें क्या है ना कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, वो बोलता है मेरे को पिछला जन्म अगला जन्म से कोई लेना देना नहीं है, आप बस मेरे को बताओ मैं डील कैसे करूं। तो फिर मैं उसको ऐसे समझाता हूँ कि तू पिछला जन्म अगला जन्म सब छोड़ दे, तू बस ये देख कि इस जन्म को तूने स्वर्ग कैसे बनाना है। अब जब तूने इस जन्म को स्वर्ग बनाना है, तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आज मैं जा रहा हूँ नोएडा में गाड़ी चलाते हुए, मेरे को किसी गुजर ने गाली दे दी, अब अगर मैं उतर के या तो मैं उससे लड़ूं, तो जब मैं लड़ूंगा तो कुछ मैं मारूंगा कुछ वो मारेगा, और वो मैं एक नर्क बना लूंगा। मैंने क्रिएट कर लिया एक नर्क। लेकिन उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे कुछ भी बोल दिया, और मैंने सुन के सोचा कि भाई मैं अपना टाइम बर्बाद करूंगा और ये मेरा चेहरा भी खराब होगा, तो बेहतर ये है कि मैं निकलता हूँ यहाँ से। यहाँ से निकलने के बाद चैतन्य से मैंने बात करनी है। मैं टाइम से पहुंचता हूँ, ये बोल रहा है इसको बोलने दो भाई, क्योंकि इसका और मेरा जो स्तर है, जो लेवल है, उसका भी तो फर्क है ना भाई। अब आप इसको यहाँ पे हेल्दी ईगो कह सकते हो कि आपका और मेरा एक लेवल, हम उस लेवल को मेंटेन नहीं करेंगे हेल्दी ईगो से, तो कोई भी जना खड़ा जिसकी कोई हैसियत नहीं है वो आके सानू कुछ भी कह जाएगा। बिल्कुल। अगर हम हेल्दी ईगो नहीं रखेंगे, तो हम इस जिंदगी को कैसे ठीक रख सकते हैं। तो इसीलिए जो अगला जन्म पिछला जन्म ना माने तो कोई बात नहीं भाई, आप इस जन्म को तो स्वर्ग बनाओ ना। इस जन्म को स्वर्ग कैसे बनाओगे? लेट गो, लेट गो, छोड़ दो। हर चीज को पकड़ना नहीं है भाई, नहीं पकड़ना। जो यूनिवर्स ने आपके लिए लिखा है ना, उस टाइम पे उस घड़ी पे वो होके रहेगा। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इस बात का कोई बहुत गहराई में अर्थ है। अभी एक बंदा है, उसके पास मैंने जाना था नोएडा में कायरोप्रैक्टिक सेशन देने के लिए। अब ये बात मैंने आपको बताई नहीं थी ना, ये बात तो मैं आपको अब बता रहा हूँ। वो मेरा बहुत खास दोस्त है, क्लाइंट है, लेकिन आपकी तरह है, भाई की तरह है। उसको मैंने कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट देने जाना था। उसको मैंने बोला, मैंने कहा भाई सॉरी, एक ना जरूरी कॉल है, आप प्लीज, मैं कल आ जाऊंगा। कह रहा भाई कोई बात नहीं। अब आपसे बात हुई, मुझे तो नहीं पता था कि आज चैतन्य भाई से बात होगी, लेकिन होगी। यूनिवर्स ने हर एक घंटे के अंदर हर एक सेकंड का भी वो प्लानिंग कर रखी है कि क्या करवाना है। नहीं तो मेरे राइट। पास ये फोन ना होता, तो मैं आपसे ऐसे बात भी ना कर रहा होता। मेरे पास इससे पहले वाला फोन बहुत घटिया था भाई, बहुत गंदा फोन था। ये फोन मैंने लिया, तब से मेरी इंस्टाग्राम की वीडियो भी ऊपर गई, और आप जैसे भाई बंधु मिले, और आज आपसे बात हो रही है। ये जिस कमरे में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये कमरा सेट नहीं था। अभी 3 महीने पहले इस कमरे पे खर्चा करके पूरा मैंने सेट करवाया है कमरा, तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता कि वो फ्यूचर के लिए हो रही हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो फ्यूचर के लिए हो रही हैं। इसलिए कोई अगर आए ना बोले मैं अगला जन्म पिछला जन्म में मानता हूं, तो बोलो भाई मत मान, कोई बात नहीं। तू भाई बस इस जिंदगी को स्वर्ग बना ले, बना सकता है? वो कहेगा हाँ, बस ठीक। ये पाजी बहुत ना प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन है, और लोगों के साथ शेयर करना मैं तो बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म यूनिवर्स से मिला। मैं कभी भी ये अवॉइड करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि ऐसे बोल लूँ कि भाई मैंने बना दिया प्लेटफॉर्म, ये वीडियोस मैं डालता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करूँगा। इससे एक तो ईगो आ जाती है गंदी वाली, खराब वाली। वो फिर ना एक रियलाइजेशन है ऑलरेडी कि यूनिवर्स को भी पता है कि भाई ये बहुत उछल रहा है, ये इसको पता है कि इसको जितना पता है लेकिन बोल ज्यादा रहा है। तो उससे मेरे को समझ आ गया, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस लेसन फ्रॉम द यूनिवर्स कि भाई ग्राउंडेड रहना इंपॉर्टेंट है, हम्बल रहना इंपॉर्टेंट है, और जो हाथ में है उसे उसके साथ ग्रेटफुल रहो, और जितना हेल्प कर सकते हो लोगों की उतना करो। एक एक और चीज मैंने सुनी थी, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कई बार ना हमारे पास पैसे नहीं होते या कोई चीज नहीं होती, वो हमें चाहिए, तो कहीं सुना था मैंने कि वो चीज डोनेट करो जितनी भी है। अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए, आपके पास 1,000 है, 500 रुपए दे दो किसी को, तो यूनिवर्स फिर ऐसे एक्ट करता है कि अच्छा इसने तो मतलब 1,000 में से 500 दे दिए और इसके पास है ही नहीं पैसे, तो फिर ना मतलब यूनिवर्स ऐसे अब वो करता है। इस जस्ट एन एग्जांपल, मेरा ये कहने का वो है कि ये चीजें काम करती हैं, मतलब इसमें कोई
हम लॉजिक नहीं लगा सकते प्रैक्टिकल, और उसमें ना 2+2=4 नहीं लगता। चैनल का नाम आप देखोगे, इट्स बियॉन्ड कॉन्शियस। इसीलिए, हम्म, क्योंकि मेरे को हमें ना पता चला, जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे, हम्म, कि कुछ चीजें हैं यूनिवर्स में जो कि ना हम लॉजिक से नहीं समझ सकते, लेकिन वो है। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि भाई हमें नहीं पता, वी डोंट नो। तो तभी हम एक्सप्लोरेशन शुरू कर सकते हैं और ओपन रह सकते हैं जानने के लिए। और मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं, मैं उतना ना क्या कहते हैं, रीच आउट नहीं करता है ऐसे, चाहे ऑनलाइन या ऐसे। मेरा उतना एक्टिव नहीं है कि सोशल सर्कल में मैं रहूं। मेरे को बाद में पता चला कि केतु बैठे हैं वहां पे 11वें उसमें, तो मैं वैसे ही थोड़ा सा, बट ये मैंने कंक्लूड किया। बट जब मैं करता हूँ ना, ये फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, कि आई एम हम्म, इनवाइटिंग पीपल हु आई हैव कनेक्टेड टू, हु हैव नॉलेज और यूनिक। आपका तो मतलब आपसे मैं बात की और आपका पूरा कंटेंट देखा, तो एक ना वो हिट हो गया माइंड में कि ब्रो, he needs to be on the podcast. He can talk about things for people who have no idea these things exist, और लॉजिकल सेंस में बता सकते हैं कि कैसे हेल्प हो सकती है। ये आपने कहा कि प्रेजेंट में रहो, अपने प्रेजेंट को स्वर्ग बनाओ। ये कितनी सही बात है। मतलब हम स्वर्ग और नरक की बात करते हैं कि वो कहीं ऊपर है या हमारी लाइफ के बाद मिलेगा। इतना पता नहीं क्यों सोचते हैं लोग लाइफ के बाद का, जो लाइफ मिली है उसका देखो। राइट, तो दिस इज रियली रियली अमेजिंग पाजी। मतलब ये बहुत और मेरे को लगता है ये ना सिर्फ बिगिनिंग है अभी, जो हम हाँ जी पॉडकास्ट कर भाई, रहे हैं ना। हाँ जी ये भाई, बहुत कुछ अभी होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए। मेरे को पता नहीं है कैसे कैसे होगा। हाँ जी, मैं मेरे से यूनिवर्स क्या करवाएगी, हाँ बट आई जी एम भाई, रेडी फॉर इट। मेरी अभी 7:30 चल रही है, आई एम एक्साइटेड फॉर इट। मैं चाहता हूँ शनिदेव मेरे को और लेसन दे, ताकि हाँ मैं जी और भाई, सीखूं। हाँ जी भाई, तो आई एम रेडी फॉर इट। आप ना मेरे को मतलब एक और चीज आपसे जाननी है कि हाउ यू गॉट टू नो। एक तो आप एस्ट्रोलॉजी सीखने आए, आपको किसी ने सजेस्ट किया राइट कि आपको ये सीखनी चाहिए, फिर आप आए। तो फिर आपने देखा प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र हैं, तो उसमें लॉजिकल माइंड उसको कैसे समझा कि नक्षत्र की ये आपने बुक्स पढ़ी। तो हाउ यू कन्विंस्ड योरसेल्फ कि ब्रो दिस इज रियल, दिस वर्क्स। आप नक्षत्र बता सकता है कि क्या होता है ये। तो वो कैसे मतलब, हाउ हाउ यू गॉट कन्विंस्ड कि ये चीज रियल है। देखिए क्या होता है कि भाई जैसे अब मैं आपको मान के चलिए, आपने मुझे कहा कि अमिंदर भाई मुझे थोड़े दिन नक्षत्रा पे क्लास दो, है ना? तो भाई वो ना सक्सेसफुल तब होगा जब आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग जो आपके जानकार हैं, आप उनकी कुंडलियां उठा उठा के चीजों को रिलेट करके उनसे देखोगे कि उनसे मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल डेटा एग्जांपल देता हूँ बेसिकली। कि जैसे कि मान के चलिए वीनस है। अब किसी इंसान ने कहा कि जिसका वीनस मरकरी या मंगल के साथ होगा उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। लेकिन ये बात बहुत आधी है और आधी से भी कम है। उसका कारण कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। अगर तो वीनस राइट। का नक्षत्र लॉर्ड कोई जैसे मान के चित्रा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र होता है मंगल का। अर्द्रा नक्षत्र है, अर्द्रा नक्षत्र होता है राहु का। ठीक है। या रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र का मालिक होता है मून। तो उसका जो नक्षत्र लॉर्ड होगा वो पीछे से अपने हिसाब से वीनस को चलाएगा। अब वीनस को चलाने वाला कौन है? तो जो वीनस को चलाएगा वो वीनस वैसा बिहेव करेगा। वीनस क्या है? प्यार देना, प्यार, हार्मनी। लेकिन अब वीनस को चला कौन रहा है? मून अलग तरीके से चलाएगा, राहु भाई साहब अलग तरीके से चलाएंगे, मैनिपुलेटिव तरीके से, और मंगल चलाएगा अग्रेशन के साथ, सूर्य चलाएगा ईगो के साथ कि मैं प्यार करता हूं लेकिन भाई मेरे हिसाब से चल, तू मेरे हिसाब से चल, प्यार ये है। अब बात वो है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका वीनस बिहेव कैसे कर रहा है। अगर आपका वीनस बिहेव ही रोमांटिक वे में नहीं कर रहा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या घंटा होंगे? और अगर हो भी गए तो क्या चलेंगे? वो 4 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो किसी की भी कुंडली देख के सिर्फ वीनस मरकरी के साथ, मंगल के साथ या वीनस राहु के साथ है तो बोल देना कि भाई इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, नहीं। आप ये भी तो देखो कि वो चल भी सकता है कि नहीं, और चलेगा कितने दिन चलेगा, उसका सर्वाइवल कैसे होगा। क्योंकि सर्वाइवल कब होता है? शांति में होता है, प्यार में होता है, केयरिंग में होता है। अब आपने मुझे कुछ बातें बोली, मैं आपको टोक टोक के कहूँ नहीं नहीं नहीं, रुक 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 रुक, मैं बोल रहा हूँ, रुक जा मैं बोल रहा हूँ, रुक जा मैं बोल रहा हूँ। फिर क्या होगा? आपके और मेरे बीच में जो एक कनेक्शन है, जो हमारे बीच में ब्रिज है, वो टूट जाएगा। आप कुछ बोल रहे हो तो मैं भी तो सुनूं ना। आप इतने लोगों से बात करते हो, मैं तो नहीं करता। तो हो सकता है मुझे कितना कुछ आपसे सीखने को मिल जाए। तो वीनस भी सही कंडीशन में होना चाहिए। नक्षत्र बेसिकली क्या है?
27 किस्म की पर्सनैलिटीज हैं, वो पर्सनैलिटीज चलाती हैं प्लैनेट्स को। हम सोचते हैं प्लैनेट प्लैनेट ई वाला रिजल्ट दे देगा, नहीं, वो प्लैनेट को चलाने वाली पीछे 27 पर्सनैलिटीज है, 27। अब वो 27 पर्सनैलिटीज किसी की अलग है, किसी की अलग है। किसी का वीनस कहीं बैठा है, किसी का वीनस कहीं बैठा है। किसी का वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कोई है, किसी का वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कृतिका है, कृतिका का मालिक होता है सूर्य। अब उसकी जुबान इतनी तीखी होगी कि आपको काट देगी बीच में से, कि आप कहोगे पॉडकास्ट 40 मिनट में खत्म कर और दफा कर, किसी और से बात करेंगे। अब किसी का वीनस वाह। राहु के नक्षत्र में, जैसे मेरा, अब वो वीनस राहु के नक्षत्र में, तो मुझे पता है कि बात कैसे करनी है, मुझे पता है कि कैसे सामने वाले को कंट्रोल में लेके आना है। अब ये नेगेटिव वे में भी यूज हो सकता है और पॉजिटिव वे में भी यूज हो सकता है। चाकू है ना आपके पास, अब वो चाकू को कृपान की तरह रख लो कि किसी की रक्षा के लिए यूज करना है, या उसको मार दो, किसी को खून निकल जाए यहाँ से, अब वो आपके ऊपर है ना। कुदरत ने तो आपको दिया है ना। तो 27 नक्षत्र, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल काइंड ऑफ राशि। अब अलग अलग राशियों में अलग अलग नक्षत्र है। अब सैटर्न है, शनि, उसके 3 नक्षत्र, तीनों वाटर एलिमेंट में है। अब मरकरी है, उसके तीनों वाटर एलिमेंट में है। राहु के 3 नक्षत्र हैं, सारे एयर एलिमेंट में है। सूर्य का पहला नक्षत्र है कृतिका, वो टॉरस में पड़ता है। बाकी के दो फिर उसके अंदर फिर वो फायर में आ जाते हैं। तो सबसे पहला कहाँ से शुरू होता है? केतु से शुरू होता है। केतु की तीनों फायर में है। फिर वीनस आता है, वीनस की तीनों फायर में है। अब फायर भी अलग किस्म की है। अब फायर कैसे? पहले मेष है, जिसमें दिमाग ही नहीं है, मतलब मंगल। दूसरा है लियो, हम्म, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, वो कह रहा है भाई मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से होगा। फिर तीसरा है सेजिटेरियस, है वो भी फायर, लेकिन वो इन्फ्लुएंस्ड है जुपिटर से। तो आप वहां हम्म, पे फायर भी देखोगे, आप वहां पे जुपिटर भी देखोगे, कि भाई साहब आत्मा तो इसके अंदर जुपिटर की है, तो ये बात तो वैसे ही करेगा। तो एक केतु हो गया मेष वाला, एक केतु हो गया लियो वाला, एक केतु हो गया भाई साहब जुपिटर वाले। वो जो जुपिटर वाले केतु हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में ले जाएंगे आपको आगे, वो एजुकेशन में ले जाएंगे आपको आगे। तो हमें पहले तो, मेरे से एक लड़का पढ़ता है एक पुणे का, उसका नाम है जॉनदीप नाथ। हम्म, वो मुझसे 60 आवर्स का हम्म, कोर्स कर रहा है। सबसे ओके। पहले उसने मुझे कहा कि आप मेरे को पहले इसको ना ऐसे पढ़ाना कि मैं लोगों के साथ जोड़ पाऊं। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं उसको पढ़ाता हूँ, कि मैं उसको एक एक चीज ह्यूमन लाइफ से जोड़ के समझाता हूँ। और फिर बोलता हूँ नहीं समझ में आया तो लिख लियो और मुझसे अगली बार पूछियो। क्योंकि कई बार मैं समझा ही नहीं पाता, मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। क्योंकि सुबह से लेकर रात तक इतने लोगों से बात करता हूँ कि मेरा ये है ना, ये मेरा ऐसा हो जाता है कि कई बार वो बात करते करते ब्रेन फॉगी हो जाता है मेरा, कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो मतलब ये है कि मैं कई बार इतना यहाँ से ऐसा हो जाता हूँ कि मतलब कि ना, होता क्या है, डेटा इतना सारा अंदर है ना, कि वो कई बार मैं भूल जाता हूँ। तो इसीलिए मेरे साथ भी प्रॉब्लम आती है कि मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि इतना कुछ है ना, इतना पढ़ना पड़ता है, मतलब यहाँ पे ना एकदम वो हो जाता है कि हैवी लोड हो जाता है। लेकिन मैं समझाता हूँ इंसान को उसकी जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, कि हम्म, आप अगर मेरी हम्म, बात को जोड़ नहीं पाए अपने साथ, तो अमिंदर के पॉडकास्ट पे आने का क्या फायदा? फिर क्या फायदा मेरा? मेरे आने से आपकी जिंदगी में कुछ सुधार होना चाहिए, सुधार नहीं हो रहा। वॉट एम आई हेयर फॉर? पाजी, दिस इज ग्रेट। मैं तो आपसे बात की थी फॉर द फर्स्ट टाइम, और आई वी टॉक्ड अबाउट न्यूमेरोलॉजी एज वेल, हाँ थोड़ी जी, सी। हाँ वैसे जी, तो ज्योतिष की बात की थी, तो वहां से फिर मैंने अपना बताना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा भी राहु स्ट्रांग है, राइट? हाँ जी, आपने भी बताया कि आप भी हाँ जी, राहु स्ट्रांग है, तो हाँ वहां से जी, मेरे को थोड़ा लगा वीनस राहु शनि, थोड़ा सा ना कनेक्शन मेरे को लगा कि जैसे सेम सिमिलर है, सेम तो नहीं आप, मतलब डायरेक्शन अलग है, और मतलब थोड़ा वो रहता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि दिस इज वन ऑफ द गाइड्स जो कि ना मेरे को समझ सकते हैं, और मैं इनको अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि व्हेन ये अभी नक्षत्र जो आपने बताया, ये कॉन्स्टलेशन होते हैं बेसिकली, है ना? सेट ऑफ स्टार जो कॉन्स्टलेशन बनाते हैं, तो उसमें जब प्लैनेट आ जाए तो कॉन्स्टलेशन इज लाइक अ वेब। वेब में कोई एक प्लैनेट आ जाए तो वेब के अकॉर्डिंगली वो चलता है, बिल्कुल, उस कॉन्स्टलेशन का लॉर्ड। बिल्कुल। और वो प्लैनेट, आई मैं तो ये ऐसे समझ हाँ, पा रहा सही हूँ है, इस सही है, चीज को सही है, जितना सही अभी समझ तक। रहे हो, सही है, सही समझ रहे हो। ओके। तो फिर हमें ये देखना होता है कि मतलब, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, और मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैं और भी कर रहा हूँ, बट ये जो कंसल्टेशन ली मैंने, ये जो कनेक्ट किया, उससे ना एक तो वैलिडेशन मिली कि अच्छा, मैं ये चीज़ें सोच रहा हूँ, ये सच में है ऐसी। हम्म, ये सिर्फ मेरा मेड अप
वो नहीं थिंकिंग नहीं है कि मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया सबकॉन्शियस को। कई बार हाँ होता है जी, ना, हम कुछ भी सोच लेते हैं और मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही तो होगा। व्हेन यू टॉक टू पीपल हु बीन डूइंग दीज थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, हु नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, वहां से कंफर्म हो जाता है कि नहीं भाई ये रियल है, और इस पे अगर काम किया जाए तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ जी, रिजल्ट्स अगर नहीं भी मिले तो सीखने को जरूर मिलेगा। हाँ जी, तो ये आई थिंक हम राहु वाले, हमको वैसे तो मतलब मैं ये रियलाइज किया कि मैं आपकी नहीं बात कर हाँ रहा, जी, ये हाँ मैं जी, कभी हाँ कभी जी, मैं ना हवा हवा में बोल देता हूँ चीजें। हाँ, हाँ, और एक पिछले पॉडकास्ट में मैं बात कर रहा था तो उसमें कुछ चीजें हवा हवा में बोल दी, मेरे को ध्यान नहीं रहा। मैंने कहा नेक्स्ट, चलो ये मेरे को पत सीख मिली इससे कि चलो नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे ये। हाँ जी, बट राहु का एक ऐसा सीन है, और ये प्लैनेट्स का भी ऐसा है कि व्हेन पीपल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स तो बहुत हेल्प हो सकती है। आपने जैसे बताया ना कि हम नहीं हील कर सकते किसी को, हम किसी से ऊपर नीचे नहीं है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जी रहे हैं। तो जो बेसिक्स जब क्लियर हो जाएंगे सबको कि ये नक्षत्र, ये कॉन्स्टलेशन ये है, ओपन माइंडेड से लोग सीखेंगे तो आई थिंक उनको और पता चलेगा अपने बारे में, है ना, हाँ जी, कि वो कैसे हैं। और आई थिंक इस चैनल से ना मेरे को लगता है कि हम इसको और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, मेन स्ट्रीम में ला सकते हाँ हैं, ये जी, जो अकल्ट जो हायर विद्या है, हाँ जी, और ये ह्यूमैनिटी में फायदा ही होगा इसका। हाँ जी, हम कोई ये इसका वो नहीं है कि हमें कुछ मिले, हम बता रहे हैं, वी डोंट ओन दिस विद्या, राइट? ये हाँ जी, हमारे हाँ जो जी, ऋषि मुनि जो भी गुरु रहे हाँ हैं, जी, जिन्होंने भी लिखा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपना एक्सपीरियंस खुद का। हुँ, तो ये, और मैं चाहता हूँ कि मोर पीपल लाइक योर सेल्फ मैं इनवाइट करूँ इस पॉडकास्ट में, कोलैबोरेट करूँ, क्योंकि आपकी भी स्टोरी यूनिक है, आपका बैकग्राउंड यूनिक है, आपका पढ़ाने का स्टाइल अलग है, चीज़ें एक्सप्रेस करने का स्टाइल अलग है, समझने का। तो नो बडी कैन मैच यू, नो बडी कैन मैच मी, हम सब यूनिक हैं। तो जितना ज़्यादा ना ये चीज़ अकल्ट चीज़ें जो बियॉन्ड लॉजिक है, बियॉन्ड कॉन्शियस है, वो मैं इनवाइट करूं, और हम सारे ना एक साथ मिलके बेसिकली नेक्स्ट लेवल पे जाएं। हुँ, हुँ, और इसे इंडिया का, हमारे जो विद्या है, जो हमारा पूरा ना एक संस्कृति है हाँ जी, धर्म की, वो चीज आगे जाए इन प्रैक्टिकल वे, नॉट जस्ट कि हाँ दिस इज अ मंत्रा, दैट्स इट, ये करो हो जाएगा। वो मेरे को भी पल्ले नहीं पड़ता। हाँ जी, इवन दो मैं, मेरी फैमिली काफी स्पिरिचुअल है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, आई हैव भगवत गीता एंड एवरीथिंग, बट जब तक मेरे को लॉजिकल वो नहीं आएगा ना, मैं मतलब अर्धरा नक्षत्र लगन में है, हाँ जी, और फिफ्थ में राहु बैठे हैं, तो माइंड मेरा पूरा हवा में ही है बेसिकली। हाँ जी, तो ग्राउंडिंग के लिए मेरे को कुछ वो चाहिए, स्टेबल। हाँ तो जी, जब मैं आपसे, आप जैसे लोगों से, और स्पेशली मतलब प्रॉपर, एक मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें आप ना प्रैक्टिकल रेमेडी बता रहे थे कि रनिंग पे जाओ, एक्सरसाइज करो, पसीना निकलेगा तो खुद आपको टाइम नहीं मिलेगा सोचने का कि ये हो रहा है। लोग जैसे जैसे डिप्रेशन होता है, एक तो क्लिनिकल डिप्रेशन है, उसमें तो प्लीज व्यूअर्स को बोलूंगा कि एक्सपर्ट के पास जाएं, थेरेपिस्ट के पास जाएं। लेकिन कई बार होता है कि लोग ओवरथिंक करते हैं, तो आपकी जो रेमेडीज है वो आई थिंक पीपल विल बी एबल टू टेक इट एज इट इज, और दे विल जस्ट ट्राई एंड इट विल वर्क, क्योंकि दिस इज लॉजिकल, दिस इज नथिंग, दिस इज कॉमन सेंस, राइट? बट लोगों को नहीं पता होता कई बार। तो आई थिंक पीपल लाइक यू कैन help more and more people who are lost. तो दिस इज क्रेजी, आई मीन ये हाँ मेरे जी, को ना बहुत अच्छा लगता है ये। हाँ जी भाई। हाँ जी। रेमेडीज़ के बारे में आप कुछ अपना इनपुट देना चाहें या आप कुछ बोलना चाहें जो आपने कभी एक्सपीरियंस किया लाइफ में रेमेडीज़ को लेकर? एक मैंने जो सबसे ना इम्पोर्टेंट रेमेडी और सबसे ज़्यादा कॉमन सेंस जो मेरे को लगी, वो ये लगी कि जो हम मून होता है, मून प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, मून से रिलेटेड है ये। और प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो दिस इज आवर माइंड, हमारा जो माइंड है वो, उसको अगर हम ठीक रखेंगे तो नॉर्थ नोड और साउथ नोड जो राहु केतु अपने आप वो बैलेंस हो जाएंगे। नेगेटिव शायद वो कम ही उसमें वो करें। तो इसकी हुँ, रेमेडी बिल्कुल कॉमन थी, वो ये थी कि सुबह उठो, उठते ही फ्रेश हो जाओ, एक्सरसाइज करो, नहाओ, हुँ, और एज सुन एज पॉसिबल, अगर सनराइज देख सकते हो तो वो उस टाइम उठ के करो, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। हाँ, हाँ, And this is nothing related to astrology, this is nothing related to occult, this is very common sense, and most people are not doing it. हुँ, मतलब आजकल के टाइम में, क्योंकि स्केड्यूल ऐसा है वैसा है, बहाने बहुत है लोगों के पास। लेकिन आई थिंक ये सुबह उठ के लोग डिसिप्लिन रहेंगे ना, आई हुँ, एम श्योर ये सबके लिए उतना वो नहीं होता, ऑप्टिमम ना हो, लेकिन जो लोग बेसिक उसमें फंसे हुए हैं कि नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, थॉट्स में फंसे हुए हैं, एटलीस्ट सुबह उठ के उनका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाएगा।
मेरे को अभी तक ये समझ आया है, मून ठीक होगा तो नॉर्थ नोड राहु ठीक होगा, साउथ नोड केतु ठीक होगा, क्योंकि हम्म, इसके आसपास ही चलते हैं। और अपनी चंद्र राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये मेरे को हम्म, सीखने को मिला। उससे पूरा वो अपना माइंड मेंटल जो साइकी है वो बैलेंस होती है। तो हम्म। प्लीज आप मेरे को करेक्ट करिए अगर मैं थोड़ा सा इसमें बोल वो थोड़ा हाँ जी गलत भाई। है या थोड़ा उतना एक्यूरेट नहीं है अगर। हाँ जी भाई, नहीं बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, जितने मैं पहले फिगर आउट करता हूँ कि लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा है। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को खुद को ही नहीं पता होता कि उनके अंदर एक दबा हुआ ट्रॉमा है। तो पहले तो मैं ये उनसे निकलवाता हूँ कि भाई पहले तो अंदर का खुल के बताओ मेरे को, सारा पूरी उल्टी करो, वॉमिटिंग करो, मेरे को बताओ कि क्या क्या है जो आपके अंदर दबा हुआ है इतने सालों का, जो आपने किसी को नहीं बोला। उसके बाद जब मैं उनको जो भी बोलता हूँ जिंदगी में करने के लिए, इवेंचुअली मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये मून की रेमेडी है। मुझे सिर्फ ये हम्म। बोलने की जरूरत पड़ती है कि भाई बस तू ये कर तो ले मेरे कहने पर, बस इतना ही कर ले। वो होता क्या है, मून की रेमेडी ही होती है। अब एक मेरा भाई है, चाचा का बेटा, वो 23 साल का है। तो उसकी जिंदगी बड़ी उथल पुथल है, केओटिक है। उसको मैंने एक छोटी सी सलाह दी। मैंने कहा कि तू एक मेरी सलाह मान ले, जिंदगी में बहुत कामयाब होगा। कह रहा क्या? मैंने कहा जब तू रात को पगड़ी उतारता है ना, तो ऐसे टोपी की तरफ फेंक देता है उतार के। तो मैंने कहा एक काम करियो, इसको ना खोल के ना, इसको ठप के, पंजाबी से कहते हैं ठप लेना, इसको ऐसे हम्म। तय लगा के अच्छे से इसको हाँ जी। प्रॉपर तरीके से ऐसे करके जिसमें से वट जो है, रिंकल्स, वो निकल जाए, हम्म। और फिर अलमारी में रखिए। ये एक प्रैक्टिस बना, तेरी जिंदगी बहुत ऊपर जाएगी। कह रहा है ये आपने कैसे कहा? मैंने कहा इससे प्लैनेट्स ठीक होंगे तेरे। अब उसका कोई प्लैनेट ठीक वाह। हो ना हो, मुझे क्या लेना। इससे एक डिसिप्लिन आ जाएगा हम्म। कि वो जब राइट। पगड़ी ऐसे ऐसे टोपी की तरह उतार के रखेगा, तो कम से कम खोल के उस 6-7 मीटर की पगड़ी को जब वो ठप के प्रॉपर तरीके से उसको सेटल करके अलमारी में रखेगा, तो जिस दिन वो किसी और को देखेगा कि ऐसी सोफे पे गिरी पड़ी है पगड़ी, तो उसको अजीब लगेगा। तो वो उस चीज को हम्म। सेटल करेगा। फिर मैंने एक किसी को सलाह दी, मैंने कहा घर की टॉयलेट है ना, चमका दिया करो हफ्ते में एक दिन। अब वो कह रहे ये आप इसलिए बोल रहे हो ना कि राहु सही हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने अंदर की मैल को ठीक करने पर काम करना शुरू कर दोगे। कह रहे ये कैसे? मैंने कहा न्यूरो साइंस है। हम्म। न्यूरो साइंस। पहले टॉयलेट जो बाहर का है वो तो साफ करना शुरू करो, फिर अंदर का टॉयलेट भी साफ कर लोगे। तो ये बड़ा सिंपल है। मैं लोग मेंटल इंस्टेबिलिटी होती है उनको एक सलाह देता हूँ कि फास्टिंग करो। फास्टिंग करो, हम्म। खाना छोड़ दो, भूखे मरो। जब तक तुम थोड़ा सा भूखे नहीं रहोगे ना, तुम्हारा ये शांत होगा ही नहीं। जब तक ये शांत नहीं होगा, तब तक तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल नीचे नहीं होगा, तुम्हारा ये काम ही नहीं करेगा। जब तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल ऊपर होता है, तुम्हारा ये काम ही नहीं करता। और तुम्हारा ये काम करे इसलिए तुम मेरे पास आए हो। तो मैं कई लोगों को बोलता हूँ धूप में भागो, फास्टिंग करो, अच्छे सप्लीमेंट्स खरीदो, टॉयलेट साफ करो। ठीक है? अपने गार्ड को चाय खुद बना के पिलाओ, किसी को मत बोलो, खुद बना अपने हाथ से चाय उसको पिला। मतलब पॉइंट ये है कि जो चीजें हमारे पीछे अगर आप देखोगे, तो 400-500 साल पहले से जो विद्वान महान संत ऋषि मुनि जो करते आ रहे हैं, वो बोलते थोड़ी ना है कि मून की रेमेडी है। वो मून की रेमेडी है भाई, वो मून की तो रेमेडी है। बस एक मून ही तो ठीक करना है, सब ठीक हो जाएगा। बस हमारे यहाँ मून खराब है इसलिए रेप होते हैं, मून खराब है इसलिए मर्डर होते हैं। मून ही तो ठीक करना है, और करना क्या है। दिस इज ग्रेट पाजी। ये एटॉमिक हैबिट्स लोग चेंज करेंगे, उनका सबकॉन्शियस चेंज हो जाएगा। एंड बस दैट्स इट, एक बार सबकॉन्शियस कैलिब्रेट हो गया, फिर जो वो चाहेंगे वो मतलब कंपल्सिव नहीं लाइफ जिएंगे फिर, है ना, उनको पता होगा, क्लैरिटी होगी, एक ये ठहराव मैं आ क्यों कर जाएगा। रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। ये मैंने एक चीज़ नोटिस की, आई थिंक मेरे कज़न ने भी मेरे को बताया था ये, कि जब हम लॉन्ड्री से जैसे कपड़े लेके आते हैं उसको फिर हम्म, तैर लगाते हैं, या आपने जैसे बताया ना पग खोल के हम्म, वो उस पे करना, तो वो भी कपड़े ला के हम जैसे तैर लगाते हैं, सॉर्ट करते हैं कि अच्छा सॉक्स यहाँ पे, हम्म, शर्ट्स यहाँ पे, वो हम्म। भी एक थेरेपी होती है। हाँ, अगर हम उस टाइम कोई और कुछ ना कर रहे हो, जैसे कोई हाँ, लोग फ़ोन पे बात करते हैं, कुछ ना करो, हाँ। अपना बस उस पे फोकस करो कि बस कपड़े तैयार लगाने। और सेम विद मैंने भी नोटिस किया ये, जब
बर्तन धोते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, यू डूइंग डिशेस, उसमें भी कुछ ना करो साथ में, कोई वीडियो ना देखो, कोई ऑडियो ना सुनो, बस मत फोकस करो, ऑन डूइंग द डिशेस। कुछ वो मत करो। थेराप्यूटिक होता है हाँ, पाजी, उसमें ना मतलब थॉट्स ऐसे वो होते हैं ना। मैं इसको अब ट्रेडिशनली तो मेडिटेशन बोलेंगे कि यू हैव बिल्कुल, गॉन इनटू मेडिटेशन एंड बिल्कुल। वो हो रहा है, लेकिन जिनको जो नहीं है इस चीज में, जो मेडिटेशन, जिनको वर्ड ही पसंद नहीं है, उनको समझ नहीं आता, उनके लिए ये है कि भाई आप फ्लो स्टेट में होंगे, आप बस, अपने थॉट्स प्रोसेस करोगे अपने आप, एंड इट वर्क्स, हाँ, हाँ, इट वर्क्स। हाँ, तो ये आई थिंक ये बेस्ट रेमेडी है जो आपने बताई ना, बिल्कुल। कि ऐसी चीजें देखे, मतलब टॉयलेट साफ करो, ये तो इट इज कॉमन सेंस। आई डोंट नो व्हाई पीपल कीप थिंग्स, वो हैबिट डालेंगे ऐसी तो डेफिनेटली ये जो बाहर की दुनिया है वो ही अंदर की दुनिया है, एंड वाइस वर्सा, हाँ, वही बिल्कुल। चीज होती है, राइट? आप दिल्ली में और गुरुद्वारा बंगला साहिब, हम्म, हाँ वहाँ जी। पे ना आप कभी अगर जाओगे दिल्ली में, आप आए तो मेरे को मिलना। बंगला साहिब गुरुद्वारे आपको जी। लेके चलूँगा। वहाँ पे मेजॉरिटी सिखों से ज़्यादा हिंदू आए होते हैं। और वहाँ हम्म, पे पिछले 20-20 साल से जो हिंदू सिख संगत है, पता है क्या करती है? रात को पूरा गुरुद्वारा धोती है। पूरे गुरुद्वारे में वाइपर, झाड़ू, पोछे की सेवा लग रही है भाई साहब। और मैं आपको ऐसे बंदे दिखा दूँ, हिंदू भी, बीएमडब्ल्यू में आते हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे, हम्म, कुर्ते पजामे में आएँगे, सिर पे वो रुमाल बाँधा होगा और भाई वाइपर मार हम्म, रहे होते हैं, पोछा मार रहे होते हैं। सरोवर में वो पानी वो कर रहे होते हैं नेट डाल के सरोवर गंदा हो जाता हम्म, है ना, तो वो नेट डाल के हम्म, वाहिगुरु जी करके कर रहे होते हैं। आप उनको राइट। देखोगे कभी, आप उनसे पूछना कि आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, हम्म, आपने जिंदगी में क्या पाया? वो कहेंगे जी बहुत कुछ मिला मेरे को। एक्चुअली बहुत हम्म, कुछ मिला कैसे होता है कि वो जो रात को आपने 12 से 4 में आपने जाके सेवा करी ना, डेली वाइपर मारा, झाड़ू पोछा मारा, आपने कुछ और उल्टे सीधे काम नहीं किए, तो उससे क्या है, पूरे दिन में ना आपका ये स्टेबल रहे कि मुझे क्या करना है यार, मैं उल्टी सीधी चीजें क्यों कर रहा हूँ लाइफ में, जब मुझे रात को जाके सेवा ही तो करनी है, तो मैं उल्टी सीधी चीजें कर क्यों रहा हूँ? और फिर आप 4 और उल्टे सीधे लोगों से बच जाओगे। वाह। मैं आपको बताता हूँ, एक पॉडकास्ट में देख रहा था, हम्म, एक लड़की, उसको पॉडकास्ट पे बुलाया गया, जिस लड़की ने बुलाया उसके बात करने का तरीका भी वैसा ही था। दोनों नोएडा की लड़की हैं। अब एक लड़की दूसरी लड़की से पूछ रही है, जो इंटरव्यू ले रही है, वो जिससे इंटरव्यू ले रही है उससे पूछ रही है कि लोग आपके बारे में सोचते हैं आप पॉर्न इंडस्ट्री में हो, क्या आप हो? कह रही नहीं, वो मेरी हरकतें ऐसी हैं कि लोगों को लगता है। पॉइंट ये है ना कि आप जिस किस्म के होगे उसी किस्म के लोगों को तो बुलाओगे ना। राइट। आपने जिस किस्म के अपना बनाया शख्सियत, वही तो आप यूनिवर्स से खींच के लेके आओगे ना। आज आपके पास नंबर उस लड़की का नहीं है, नोएडा वाली का, आपके पास मेरा नंबर है। आपने कहा पाजी आ जाओ, मैं कहा आ गया, लो करते हैं बात। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि होता क्या है ना, हमें यही नहीं समझ में आ रहा हम जिंदगी में कैसे मूड को ठीक कर रहे हैं। शांति है ही नहीं, हम शांति नहीं है भाई। हमें पता ही नहीं है ठहराव क्या है, कुछ नहीं पता हमारे को। हम तो अनजान आते हैं और अनजान, मतलब आंखें बंद करके जिंदगी जीते हैं और आंखें बंद करके ही मर जाते हैं। यही हमारा सच है। हमें पूरी जिंदगी पता ही नहीं लगता हम कर क्या रहे हैं। अनकॉन्शियस लिविंग, वी डाई अनकॉन्शियस। हमारा मरना भी ऐसा है। तुम जिंदगी की एक एक क्षण को पहले जीना तो सीखो। आप तो जी ही नहीं रहे, आप तो पागल हो रहे हो उन चीजों की जो आपको जरूरत ही नहीं है। पहले समझ तो लो इसकी जरूरत भी है तुम्हें कि नहीं। भाई तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है उस चीज की जिसके लिए तुम मर रहे हो। आप कभी सोच के देखना, जो चीजें आज से 10 साल पहले चैतन्य को लगती थी ना, भाई मिल जाए मजा आ जाएगा, आज अगर मैं आपसे पूछूं कि वो की क्या कीमत है, तो आप मुश्किल से 90% चीजें हटा ही दोगे। 10% चीजें मुश्किल से बचेंगी जो आप कहोगे कि हाँ जरूरी है। बिल्कुल। ये तो पाजी, ये ग्रेटफुल होना और हम्बल होना, ये चीज़ आपने कही ना कि गुरुद्वारे जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये एपिक चीज़ है, ये दान करना और सेवा करना, दिस इज समथिंग दैट फिर प्लैनेट्स नहीं चलते, फिर उनकी नहीं चलती, हाँ, आप नेक्स्ट लेवल चल जाते हो, और ये बस। चीज़ लोगों में नहीं होती पाजी, ये ना मतलब मैंने देखा है कई, मेरा अपना भाई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसका ना फर्स्ट हाउस में राहु है स्ट्रांग, और सेवन्थ में मंगल स्ट्रांग है, तो राहु और वो मतलब उसका थोड़ा ईगो वाला है कि मेरे को, और वीनसियन एनर्जी है, वीनस अच्छा है, 6 नंबर है, तो उसका थोड़ा है कि मेरे को सेवा सुवा तो नहीं, मेरे को अपने लिए चाहिए, जो करना है मैं अपनी ही सुनूंगा, वो वाला है।
तो उसका जॉब में प्रॉब्लम है उसका, मैंने क्योंकि मैंने देखा, मैंने ऐसे थोड़े बहुत ना देख रहा था कि क्या मैं अपने हिसाब से उसको दे सकता हूँ, तो एक चीज़ समझ आई कि जैसे जॉब के लिए शनि चाहिए होता है, मतलब हम अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही अब थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट लगा के मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल काम करने के लिए डेडिकेशन ड्राइव तो चाहिए ना, कि हम्म, जॉब लेनी है, मैं हम्म, अप्लाई करूँ, उसमें है नहीं वो, हम्म, क्योंकि शनि नीच का है उसका 10वें घर में, एरीज हम्म, में। तो उसको मैंने कहीं ऐसे सुना, किसी वीडियो में देखा था कि अगर शनि नीच का हो, गुरुद्वारे जाओ या मंदिर जाओ, वहां पे जूता घर में सेवा करो पूरे दिन, हम्म, फ्री में। हम्म, वो सेवा है, उसमें कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि पैसा मिलेगा, है ना। और वहां पे जब कोई आपको जूता दे रहा है रखने के लिए, जूता पकड़ो और ऐसे सर करो, हम्म, आपकी जो वो ईगो वहां पे खत्म होगी ना। मतलब ये चीज वो बता रहे थे, और मेरा भाई मतलब ही इज ट्राइंग, पोचा अभी शुरू किया उसने घर पे आके, मतलब पेरेंट्स भी थोड़ा कर रहे हैं, तो आई मीन जुपिटर भी साथ ही है शनि के, तो शायद वहां से ब्लेसिंग मिल रही है कुछ। हम्म, बट दिस इज समथिंग, वो ईगोइस्टिक लोग अगर करने लग गए, या नॉर्मल भी जनता करने लग गई, तो ये आपने बताया कि लोग 12 से 4 आ रहे हैं, और मैं पूछूं उनसे, इंटरव्यू करूं को कि आपकी लाइफ कैसी है, डेफिनेटली वो उनकी अच्छी होगी, क्योंकि दे आर कॉन्शियस नाउ हम्म, कि दुनिया कैसे चलती है, मेरे को ग्राउंडेड रहना है। तो हम्म, दिस इज अमेजिंग पाजी, एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद बिलीफ सिस्टम। नहीं, ये ह्यूमन टू ह्यूमन और एक अपने आप को हम्बल करने का बेस्ट तरीका है, मेरे को लगता है। हाँ, बिल्कुल, और ये रेमेडीज आई थिंक सबको ही चलती है ना। एक मैंने हाँ, चीज सुनी थी कि पता नहीं, ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कि हाँ, कईयों के चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि अगर वो पूजा करेंगे तो उनके लिए शायद अच्छा ना हो। ऐसा मैंने सुना है पाजी, आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, कि पूजा करने की लोड नहीं है आपको, जरूरत नहीं है, करोगे तो शायद कुछ हो जाए गलत। ऐसा है क्या, आपने देखे हैं ऐसे कुछ या सुना है? हाँ, इसमें क्या होता है कि सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक्चुअली मेरा ना एसी ने बहुत नहीं ज़्यादा नहीं, ठंडा प्लीज। कर दिया है, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा अच्छा। ठंडा ज़्यादा बिल्कुल कर दिया प्लीज है एसी प्लीज। ने, एक मिनट। जी जी सॉरी, जी, बीच ओके। में थोड़ा सा रोक दिया आपको नो नो मैंने। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो वरीज एट ऑल। तो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, प्लीज़ आपके क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स प्लीज़ हमें बताइए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको अभी तक अगर आप हो, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन है। आई एम अ न्यू पॉडकास्टर, हैवंट डन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, मैं फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शुरू किया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट पीपल लाइक मिंदर पाजी, और भी लोगों को इनवाइट करने का सोचा है। इफ़ यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, इफ़ यू आर इनटू अ कल्ट, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिशनर हो, गाइड हो, please comment down below. I'll also pin a form that you can fill out to join us, क्योंकि इस platform में I'm actually planning to get more and more people on board to something that I'm building. I'm building on a platform, so I will be really happy to have you guys. So उसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, बट अभी I'm really really happy कि पाजी पॉडकास्ट में है और शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस। एक बहुत ही सॉलिड रेमेडीज ही हैं, ये कोई भी कर सकता है, मतलब इसमें जरूरी। और पता है, ये जो ईगो आपने बताया ना पाजी, कि ये चीज वो करते हैं लोग और उनकी लाइफ सही चल रही है, तो एक एक चीज फिर और आती है माइंड में कि $1 बिलियन भी अगर मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या ही हो जाएगा। आई हम्म, थिंक ये लेसन जितना जल्दी मिले उतना सही है, मेरे को ऐसा लगता है। और ये सबको मिलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि सबके वो भी है ना, पैटर्न है, कर्म। अब कई लोग आपको नहीं जानते, आपको उनको पता ही नहीं है कि आप भी हो, जो ये सर्विस दे रहे हो, आपका ये है ना, सिखा रहे हो लोगों को। दे विल नेवर बी एबल टू मीट यू। बट कुछ लोग हैं जो लकी हैं, जैसे मी, आई गॉट टू नो यू, आई was able to convince you to get on the podcast, and you were happy to be here, and तो ये चीज, ये कॉम्बिनेशन ही है ये। मैं थोड़ा सा लेट हो जाता तो आप वहाँ अपने फ्रेंड के वहाँ अपॉइंटमेंट में चले जाते, तो और मेरे को शायद फिर मौका पता नहीं कब मिलता है ना, वीक डे पे। तो बाई चांस मेरी मीटिंग नहीं थी तो वो बन गया, दिस इज। और आज की आई थिंक एक और चीज, मतलब इसमें ना मैंने कन्विंस एक और चीज देखी है ना, लाइक ओके ये हो सकता है शायद। अभी आज ही शायद मून कैंसर में गया है, ट्रांजिट किया है, और कैंसर में जुपिटर भी बैठे हैं अभी। तो वो शायद कुछ पता नहीं, कुछ मून अपना एग्जॉल्ट हो गया ना वो, आई थिंक उसमें कैंसर में हाँ, अपना है उनका। हाँ जी, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। और मेरे को भी एक चीज मैंने नोटिस किया, व्यूअर्स ने भी नोटिस की होगी, मेरे को दो दो तीन कमेंट भी आया था पिछले पॉडकास्ट में कि आई एम अ न्यूबी, मैं मौका नहीं देता अपने गेस्ट को बात करने का, ऐसे बहुत बोला है। मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं जेमिनी असेंडेंट हूँ और राहु मेरा स्ट्रांग है। आई डोंट वांट टू ब्लेम इट टू दीज गाइज, आई एम स्टिल लर्निंग, एंड आई रियली अप्रिशिएट पीपल कमेंटिंग। और मैं सब गेस्ट से
सब कमेंटर्स से फीडबैक लेता हूँ और रियली अप्रिशिएट नेगेटिव फीडबैक मैं और अच्छी से वो करता हूँ कि ठीक है, हुँ, एटलीस्ट दे आर ओपन, हुँ, है ना, मेरे को बता रहे हैं कि तू कैसा है भाई। बहुत कम लोग बताते हैं पाजी, हुँ। बिल्कुल फेस टू फेस हाँ, कि, हाँ। और अननोन लोग ही हेल्प करते हैं इस चीज में, कंस्ट्रक्टिव जो एक हुँ, होता है ना बिल्कुल। फीडबैक। कोई नोन है उसमें बहुत कम मिलेंगे कि जो मुंह पे बोले कि भाई तू ये कर। मैं तो पूरा ट्राई करता हूँ कि मैं ओपनली बता दूं कि भाई देख ऑफेंड मत होइयो, इस पे काम करना है। मैंने कईयों को बोला है बाजी, और ये ना उन अप्रिशिएट करते हैं मोस्ट पीपल। हुँ, हुँ, हुँ। तो आई थिंक दिस इज ग्रेट। और भी कई आपको, आप मेरे को ये बताइए प्लीज कि और क्या क्या चीजें जो लोगों को जैसे ना पता होनी चाहिए। अब सब तो एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते, और मेडिटेशन बोल के भी लोगों को लगता है मेरे से नहीं बैठा जाता। तो एक ऐसी मतलब एडवाइस क्या देंगे आप कि वो जो सब करेंगे तो एक एटलीस्ट उनका उनको ठहराव आ जाएगा, मतलब उनको मिलने की भी शायद जरूरत ना पड़े किसी से, बट अगर वो प्रैक्टिस जस्ट ट्राई करे, एक्सपेरिमेंट करे, फिर क्या चीज वो हो सकती है ऐसी जिससे उनको हेल्प मिले। जो मेरे को लगता है वो फिटनेस है, बट आई डोंट नो हाउ टू कन्विंस पीपल टू वर्क आउट। तो लोगों उसमें को आप एक चीज़ बस क्या ये बोलेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप अगर बस एक चीज़ कर लो, उससे ये पूरी दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी। वो है कि आपको लॉज़ ऑफ ह्यूमन नेचर, एक किताब है रॉबर्ट ग्रीन की, हम्म। और इस किस्म की दुनिया में बहुत सारी सैकड़ों किताबें हैं। सिर्फ आप उनको पढ़ना शुरू कर दो। मुझसे ये सवाल मत करो कि इंसान सक्सेसफुल कैसे होगा, मैं अमीर कैसे बनूंगा ना। मुझसे तो ये सवाल करो कि इंसान किसी तरीके से सोचता है तो वो क्यों सोचता है। अगर आज मैं किसी तरीके से चैतन्य को परसीव कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। अगर आज मुझे लोग फोन पे बोलते हैं कि मैं उस इंसान के साथ 6 साल से था, पर मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया कि वो ऐसा भी कर सकता था, तो मेरा उनको ये जवाब होता है कि पहले दिन से ही अगर आप पूरा माइंडफुल होके रहते, तो आपको इतने 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 टिप्स मिलते रहते उसको देख के कि ये आगे चल के ऐसा कुछ करेगा। हम जब आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। अगर आज आप मुझसे 4 घंटे का पॉडकास्ट करते हैं ना, आपको उसमें भी आइडिया लग जाएगा कि अमिंदर जिंदगी में ना इस किस्म का डिसीजन ले सकता है। हमारे डेली के पैटर्न्स में इतनी इतनी सी चीजें होती हैं जो लोग मिस कर देते हैं। जहां आपने वो कैच करना शुरू कर दिया ना, आप लोगों को आपको पता लग जाएगा कि ये कैसा बिहेव करने वाला है आने वाले टाइम में। एस्ट्रोलॉजी तो छोड़ दो, आग लगा दो एस्ट्रोलॉजी को। एस्ट्रोलॉजी क्या है? पैटर्न्स की स्टडी। पैटर्न्स की स्टडी तो राइट। एस्ट्रोलॉजी। और है क्या? आप लोगों में देखो आज कितने लोग दुनिया में अकेले हैं। लोगों को किसी के साथ फ्लर्ट करना ही नहीं आता। लोगों को डेट करना नहीं आता। आज क्यों इंस्टाग्राम पे इतने डेट कोच बैठे हैं, डेटिंग सिखा रहे हैं कि कैसे डेटिंग करनी है? क्योंकि बिहेवियर इशू है ना। आप सामने वाले को इम्प्रेस कर रहे हो अपनी मसल से, अपने खूबसूरत चेहरे से, पर नहीं। राइट। आप सामने वाले को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली सेफ फील करवाओ। सेफ, वो खुद ही इंप्रेस हो जाएगा आपसे। मैं आपको बताता हूँ, वाह। ऐसे लोग आप जिंदगी में देखोगे, निरे काले कलूटे, कि आपका और मेरा रंग तो बहुत गोरा है, वो ऐसे तवे ऐसे काले कि हल्की लाइट चली गई तो नजर ही नहीं आएंगे। उनसे आप देखोगे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां उनसे उनके साथ रिलेशन में हैं, वो कहेंगे कि मेरे को ये समझता है। हम्म। आप देखोगे कभी कुत्ते बिल्ली को लोग कैसे चूम रहे होते हैं। अब वो कुत्ते बिल्ली से ज्यादा सुंदर तो आप और मैं हैं। वो कुत्ता बिल्ली हमारे इतना सुंदर थोड़ी ना है, अगर वैसे देखोगे आप। हम्म। लेकिन वो क्यों चूम रहे होते हैं, हम यही समझ नहीं पा रहे। इंसान की जो साइकोलॉजी है ना, वो सेफ एनवायरनमेंट को पसंद करती है। सेफ एनवायरनमेंट। आप सेफ्टी दो तो सही। जब तक आप सेफ्टी दोगे ही नहीं तो सामने वाला आपसे खुलेगा कैसे? तो लोग ह्यूमन नेचर को ही पढ़ना नहीं चाहते, सेफ फील ही नहीं हम्म। कराते। और नहीं करवाते तो इसकी वजह से हमारी दुकानदारियां चलती हैं। जितने आज मेरे हम्म। को एस्ट्रोलॉजी के कॉल्स आते हैं, ये मेरी दुकानदारी है ना। मुझे पैसे मिलते हैं, उसी से तो ये मोबाइल लिया है, उसी से एसी का बिल भर रहा हूँ। तो वो जो मेरी दुकानदारी चल रही है, कैसे चल रही है कि लोग ह्यूमन साइकोलॉजी ही नहीं समझते। कई बार जिंदगी में तो लेट गो करना ही बहुत बड़ी चीज है। लेकिन लोग सोचते हैं मैं यूं पकड़ के रखूंगा
तो रिश्ते चलेंगे, नहीं भाई, भाई नहीं, उसको जाने दे, उसने आना होगा आ जाएगा, उसने नहीं आना होगा तो उसको बोल जा, खुश रह, क्योंकि हमें यहाँ की शांति चाहिए। तो लोग ह्यूमन नेचर को ही नहीं पढ़ते, मून तो क्या क्या खाक ठीक करेंगे, मून ठीक करने से पहले ह्यूमन नेचर को तो पढ़ो। ये तो देखो सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है। अब आप कुछ बोलेंगे, मान के चलिए अभी आप 6 मिनट लगातार बोलें आप, तो मैं चुपचाप सुनूंगा, पता है क्यों? क्योंकि ना मेरे को वो बनाना है ब्रिज, जो ब्रिज स्ट्रांग हो। वो ब्रिज स्ट्रांग कब बनेगा? कि आप बोल रहे हो और मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप कह रहे हो हाँ। एक टाइम आएगा ना इंसान के पास नहीं होगा बोलने को, वो नेचुरली चुप हो जाएगा। जब वो नेचुरली चुप हो जाएगा तो आपने तब बोलना है, एंड से समथिंग विच इज कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव होगा तो सामने वाला सुनेगा। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की जिंदगियां बड़ी खराब है भाई। हमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड एस्ट्रोलॉजी। हमें जरूरत है कि हम ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ें। हम्म। आप जब भी मुझे बुलाएं, या फ्यूचर में हमारी जब भी बात हो, चाहे इस पे ना भी हो, हम उस पे बात करें, इससे लोग अपनी जिंदगी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। राइट। हम उस पे बात ही नहीं करते। और ये करेंगे पाजी, दिस इज स्टार्ट, जैसे मैंने कहा, दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग। अपना उसमें फायदा हो ना हो मैं वो सोच ही नहीं रहा हूँ। राहु बहुत कुछ देता है दिमाग में, लेकिन मैंने जान लिया है कि उसके भरोसे नहीं चलना है। तो कुछ इसमें लोगों की हो हेल्प किसी भी तरह से। और आई एम ग्रेटफुल अगेन, जैसे मैंने कहा कि पीपल लाइक यू आर लिसनिंग टू मी एंड दे आर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन, सो दिस इज अ बिग थिंग फॉर मी। नहीं तो ये चैनल ना हमने एज अ हॉबी चलाया था कि चलो खुद बात करते हैं और जो हम देख रहे हैं वो शेयर करते हैं। विल सी 10-15 लोग आएंगे सब्सक्राइब करेंगे तो चलेगा। आई एम सो फॉर्चुनेट कि इस टाइम में जो भी हमने गाने वाने बनाए, इट्स ऑल राहु। उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, इट्स ऑल लाइक कुछ भी आउट ऑफ द वर्ल्ड आपने सुने हैं गाने, इट्स, लेकिन इट इज वर्किंग, हाउ एवर इट्स वर्किंग। मेरी अंतरदशा भी चल रही है, तो इस चीज को ना मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ ऐसी चीजों पे जहां से एक्चुअल कुछ ना फाउंडेशन अच्छी बने लोगों की, जहां हेल्पफुल कुछ निकले। सो दिस इज माई मोटिव एंड दिस इज ग्रेट। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर व्हाट्स कमिंग ऑन दिस। बाकी पाजी एक और चीज मैंने ना आपसे जाननी थी कि दिस इज वेरी यूनिक अबाउट यू, और इसमें सेवा का भाव दिखता है। आई हैवंट सीन इट एनीवेयर एल्स कि आपके पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता है तो आप उससे पैसे बाद में लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं फिर पैसे लेते हैं। मतलब यू हैव दिस दिस थिंग कि ट्रस्ट पे आपका रहता है कि वो आएंगे एक बार बात सुनेंगे उसके बाद वो पे करेंगे। तो हाउ डू यू लाइक डू दिस? आपने ऐसे कैसे सोचा कि ये, मतलब क्योंकि लोग तो कैसे भी हो सकते हैं राइट, वो पूरा आप अपना टाइम दे रहे हो, उनको समझा रहे हो। तो हाउ हाउ डू यू थिंक ये आप यूनिवर्स पे आपने वो कर, आप प्लीज बताइए एक बार, क्योंकि पीपल, आई डोंट थिंक मैनी पीपल डू दिस। मैंने तो नहीं देखा कि बाद में वो लेंगे, और कईयों ने शायद पेमेंट की भी नहीं है आपको, है ना? वो आए हैं, सुना है, आपका टाइम लिया है एंड दे जस्ट बहाना मार के निकल गए। जी भाई, मैंने ना तो एक्चुअली पिछले 4 दिनों से ना, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम की ग्रिड देखेंगे तो मैंने वहाँ पे एक पोस्टर बना के ना, मैंने वहाँ पे वो पिन करके लगा दिया है कि एडवांस 2100 रुपये 1.5 घंटे के। तो भाई वो ओके। मैंने पिछले 4 दिन से कर दिया, और मेरे को, मैं आपको बताऊं, मेरे ना लगभग 10,000 रुपये खराब हो गए। अब वैसे कोई वाह। बंदा देख के कहेगा कि यार 10,000 कोई, मतलब इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है, पर होता है कई लोगों के लिए 10,000 रुपये भी बड़ा अमाउंट होता बिल्कुल। है। और होता क्या है भाई कि आप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आप पे, वो पैसा नहीं आता ना तो थोड़ा सा आपको वो चीज़ डिस्टर्ब करती है आपको। तो क्या हुआ भाई कि मैंने राइट। 4 दिन से ऐसा किया, तो 4 दिन पहले क्या हुआ, जब मैंने पोस्टर लगा के डाल दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे को कोई कॉल नहीं आएगी। मुझे लगा अब नहीं आएगी कोई कॉल, क्योंकि ना ये, अब मैंने 2100 रुपये लगा के कर दिया, एक्चुअली मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि अच्छे हम्म। अच्छे घरों से लोगों ने कॉल करके पैसे नहीं दिए। हम्म। तो भाई मैंने ना, मुझे लगा कि अब कॉल नहीं आएगी, अब गेम ऑलमोस्ट खत्म है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर अभी इस टाइम नहीं है। मेरे 5600 फॉलोअर है, विच इज़ लाइक नथिंग, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं ये सब बातें बोलने में शर्माता नहीं, क्योंकि पिछले साल 29 सितंबर को मेरे 220 फॉलोअर थे, जब मैं एक्सरसाइज की वीडियोस डालता था। वो बाई चांस मैंने खान मार्केट के बाहर वो शनि पे मैंने वीडियो डाली, और वो अच्छा। 4,000 5,000 लोगों तक पहुंची।
फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो सुबह 4 बजे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे डाली, वो 34,000 लोगों में पहुंची। फिर एक दिन मैंने वाह। बियर पी हुई थी, तो मैंने फिर उस पर डाली कोई ऐसी, तो वो भी चल गई मेरी, मतलब वायरल चली गई। अच्छा। फिर मैंने एक दिन अच्छा। टॉयलेट पे सेवा पे डाली, तो वो 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों तक पहुंची। 1.5 लाख लोगों तक। वाह। तो वाह। ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स करवाता है खुद से। बिल्कुल। तो मैं साफ बोल देता हूँ, क्लियर। मुझे लोग फोन करके पूछते हैं कि आप नॉनवेज खाते हो, तो मैं कहता हूँ भाई हाँ खाता हूँ। मुझे लोग पूछते हैं कि मैं कहता हूँ हाँ कभी कभार बियर पी लेता हूँ भाई, क्योंकि मेरा शौक है, मैं पी लेता हूँ यार। तो मैं बोल देता हूँ कि सर अगर आपसे दोस्ती होगी तो आपके साथ भी पी लूंगा, कोई बात नहीं। मेरा राहु खराब होगा ना, तो मैं हम्म। देख लूंगा। मेरा राहु शनि मैं देख लूंगा। क्योंकि मेरा थिंकिंग सारी यहाँ से है कि मैंने इसी को ठीक नहीं किया तो मैं किन चक्करों में फंसा हुआ हूँ। और मैंने इस जिंदगी को एंजॉय नहीं किया तो मैं किन चक्करों में फंसा हूँ। लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने जब से वो 2100 वाला किया है ना, तब से भी काम आ रहा हम्म। है। लोग पहले ही दे दे के बुकिंग करवा रहे हैं अपने टाइम की। और अभी बिल्कुल। अभी कल सुबह एक ईरान की लड़की है, उसकी 9 बजे 10 बजे हम्म। इंडिया के टाइम के अनुसार मैंने उससे बात करनी है। अब वो ईरान की लड़की से ओके। बात करूंगा कल सुबह, मुसलमान लड़की से। अभी थोड़े दिन पहले हम्म। कराची से एक बंदे का कॉल आया, रात को उसने 2 बजे से लेके 4 बजे तक मुझसे बात करी। अरे तो वाह। मुसलमान था। तो मतलब मैं ये हम्म। बताना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्स, उसने जो आपके लिए लिख दिया ना, वो हो जाएगा। मेरे साथ हाँ प्रॉब्लम जी, क्या दिस होती इज है दिस कि इज ग्रेट। लोग हम्म। ना ये चीज मुझसे पूछते हैं कि अगर जुपिटर कहीं है, तो क्या वो जुपिटर कहीं होके बोलते हैं कि यहाँ पे पाठ पूजा कम करनी चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं, है ना। उसका रीजन बताता हूँ क्या है। कुछ लोग आप देखोगे जिंदगी में ऐसे कि वो ना अपनी इमोशनल बाउंड्रीज नहीं बना पाते। जैसे चैतन्य ने इस महीने कमाए इंडिया के हिसाब से 4 लाख रुपए। अब चैतन्य को मैंने इमोशनल कर दिया कि भाई यहाँ पे एक आंटी जी की सर्जरी होनी है, 3 लाख चाहिए। अब चैतन्य ने कहा भाई ये तो सब भगवान को जा रहा है। तो चैतन्य ने 4 लाख में से 3 लाख आंटी के लिए दे दिए। अब वो आंटी के पास गए नहीं गए मुझे नहीं पता, लेकिन बेचारा चैतन्य अब बैठा है कि भाई अब मैं क्या करूं। मैंने तो इमोशनल होके दे दिए 3 लाख रुपए, जबकि नहीं देने चाहिए थे। देने तो नहीं चाहिए थे ना 3 लाख। उतने देता कि आंटी का भी काम चल जाए और चैतन्य का भी कनाडा में अपना आराम से गुजर बसर हो जाए। तो जिनका जुपिटर ज्यादा बलवान होता है और वो ऐसी जगह बैठा होता है जहां पे लोग बाउंड्री नहीं बना पाते, तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई तुमने पाठ पूजा करनी है करो, लेकिन उतनी मत करो कि तुम यहाँ से ना नट हिल जाएं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि नाइस और काइंड में फर्क क्या है। राइट, राइट। अगर नाइस और काइंड में आपको फर्क ही नहीं पता, फिर आपका जुपिटर तो खराब है ना। आप तो बर्बाद हो जाओगे। कल आपकी मम्मी ने आपको फोन करके रोते रोते बोला कि चैतन्य मेरे को इतने पैसे चाहिए, आपने सारे दे दिए। मम्मी को दो, कोई बात नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ। पर भाई माँ बाप परमेश्वर नहीं होते। आपको भी तो ये लगाना है ना। उन्होंने आपसे मांग लिए, आपने सब कुछ उठा के दे दिया। आज आप 38 साल के हो, 37 35 साल के हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी शादी होनी है या जो भी है, वो बर्बाद हो जाएगी जिंदगी आपकी। और कितनी लड़कियां मेरे को फोन करती हैं कि हमने इसको इसलिए छोड़ दिया, इसने सब कुछ अपने माँ बाप को दे दिया। आते हैं केस मेरे पास कि लड़की ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो सब कुछ माँ बाप को दे देता। भाई वो बाउंड्री कौन सेट करेगा? कोई तो सेट करेगा ना बाउंड्री। इसीलिए कहते हैं जुपिटर भी बहुत राइट। ज्यादा नहीं चाहिए, उसकी भी एक रेखा होनी चाहिए। हम्म। कोई भी चीज ओवर हम्म। करोगे तो आपका सारा सोशल सर्कल खराब हो जाएगा, वो तो करना नहीं ना। राइट। अजी, दिस इज अमेजिंग। ये चीजें ना हम मतलब दिस इज एंडलेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो विद्या है, ये जो एक्सपीरियंशियल फिलोसफी या इसको एक नॉलेज बोलते हैं, ये एंडलेस है। इसमें हम लेयर्स खोलते रहे, ये खत्म नहीं हो सकती कभी, क्योंकि पीपल आर डिफरेंट। यूनिवर्स इज अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। तो इसमें जितना घुसे उतना ज्यादा पता चलता रहता है। तो दिस इज वेरी एक्साइटिंग। तभी ना मैंने ये चीज, आपने भी मतलब जो जिस फील्ड में आप हो, जो आप कर रहे हो, जो हम कर रहे हैं, या दिस इज इनफाइनाइट। हमें कभी कंटेंट की कमी तो नहीं होगी। मतलब इतना कुछ है, इतने सारे लोग हैं, हर बंदे का लाइफ अलग चल रहा है, कॉम्बिनेशन अलग है, यूनिक एक्सपीरियंस है। तो उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ मिर्च मसाला और है ना, ऐसे वियर्ड कॉम्बिनेशन मिलेंगे जिससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत कुछ नया पता चल सकता है, एक्सप्लोर कर सकते हैं लोग। तो ये चैनल में ना हम वही करते हैं, वी एक्सप्लोर दीज थिंग जो कि लॉजिक से बाहर है। हम ट्राई करते हैं उसको समझने का और अपने हिसाब से उसको फिर इंटरप्रेट करते हैं। और आप जैसे जैसे एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि
क्या है ये? तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, आई एम रियली हैप्पी कि आप पॉडकास्ट में आए। अभी तो हमें, मेरे को लगता है कि और रिकॉर्ड करने चाहिए हमें, थोड़ा ना उसमें जैसे एक चीज़ को फ़ोकस करके, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस नक्षत्र में क्या होता है, राइट? जिन लोगों की ये नक्षत्र है या जिस हाउस में कोई चीज़ है, उस पे आई थिंक फ़ोकस करके कुछ कर सकते हैं अभी, क्योंकि व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि अच्छा, जुपिटर किस हाउस में ज़्यादा वो हो जाता है, राइट? ओवरपावर्ड। तो वो क्यूरियोसिटी होगी, तो व्यूअर्स को मैं कहूँगा प्लीज़ फॉलो हिज चैनल। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, पिन्ड कमेंट में होगा। चेक वीडियोस जो इन्होंने डाली हैं, उसमें भी कई चीज़ें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें पता चलेंगी। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और वीडियोस आएंगे यहाँ पे, और मैं एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट करूंगा जैसे पाजी आए आज, और हम एस्ट्रोलॉजी से अलग और भी चीज़ों पे डाइव करेंगे पाजी। मतलब आपने टैरो का भी बताया ना, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब इंट्यूटिव ही काम करता है, उसमें कुछ एनालिटिकल नॉलेज क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता, राइट? सब इट्स ऑल उसमें लाइक इन द इंट्यूटिव लेवल पे माइंड। है। हाँ। एंड इट वर्क्स, राइट? इट्स नॉट लाइक फेक। नहीं ऐसा नहीं होता नहीं, ना कि उसमें क्या होता है मैं बना आपको बताता बनाया। हूँ। नहीं नहीं, उसमें क्या है ना भाई, जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स पे पिक्चर्स होती हैं। 78 कार्ड्स होते हैं, 78। अब होता क्या है भाई कि आप कोई भी किताब खरीद लो या कोई भी एआई से आप पढ़ो कि वो कार्ड क्या कह रहा है, तो हर कोई आपको अलग चीज बताएगा। हर कोई अलग चीज बताएगा। ऐसे तो आप राइट। फंस जाओगे। ऐसे तो आप कोई समझ ही नहीं पाओगे कि कोई एक एक दायरा तो होना चाहिए ना। तो उसमें राइट। बेसिक मीनिंग्स के लिए आप किताब पढ़ लो, और इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आपके अंदर से आएगा। इंट्यूटिव लेवल अंदर से आएगा। उसमें कई बार ऐसा होगा, आप टैरो कर रहे हो, आपने कोई ऐसी बात बोल दी, सामने वाला कहेगा भाई ये बात तेरे को पता कैसे है, तूने बोल कैसे दी। राइट। राइट। लेकिन उसके लिए होता क्या है, उसके लिए पहले आप अंदर से शांत भी तो होने चाहिए। जब तक आप उसके लिए ओपन अंदर से होने शांत चाहिए। ही नहीं हो तो आप कैसे बोलोगे। आपने आंख बंद करी कुछ इंट्यूशन के लिए, आपके अंदर अपने घर के कलेश चल रहे हैं। अब घर के कलेश चल रहे हैं तो आप इंट्यूटिव लेवल पे क्या किसी को आप गाइडेंस दोगे। राइट। तो मेरे को एक टाइम पे आके ये फील हुआ था कुछ साल पहले कि मैं टैरो में ना उतना महान एक्सपर्ट नहीं बन सकता। मैं नहीं बन सकता। तो फिर मुझे लगा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं लोगों के साथ ना जो वो होता है ना कनेक्शन बनाना, मैं वो कर लेता हूँ, और मुझे टेक्निकल नॉलेज भी है। तो मैंने राइट। कहा सोचा यार कि टैरो ना मैं सिखा दूंगा, पर मैं ज्यादा टैरो करूंगा नहीं। क्योंकि टैरो करने के लिए जो आपके अंदर एक संत महात्मा वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए ना, वो मेरे अंदर है नहीं। वो नहीं है मेरे अंदर। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं सिखा दूंगा, पर ज्यादा करूंगा नहीं। करूंगा एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि होता क्या है कि जो आंसर्स मेरे पास नहीं है ना, वो मैं आपको खंगाल के आपके अंदर से निकाल लूंगा, कि आप ही मेरे को बताओगे राइट। अपने सवाल का जवाब। और फिर मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा, देखो कुंडली ऐसे सपोर्ट कर रही है। अब कई लोग मुझे फोन करके पूरी पूरी कॉन्वर्सेशन में झूठ बोलते हैं, पूरी पूरी कॉन्वर्सेशन में झूठ बोल रहे होते हैं। फिर मैं उनको आखिरी में एक ही बात बोलता हूँ कि जो आपको ठीक लगता है ना, आप वो करो लाइफ में। तो वो मेरे को बोलते हैं, एक बोल रही मेरे को लेडी, 40 साल की, वो 50 साल के कर्नल से प्यार करती थी। वो कर्नल जो था ना उसको बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा था। मैंने 2 घंटे उसको बोला, मैंने कहा तेरे लिए सही नहीं है। वो 2 घंटे मेरे को कन्विंस कर रही है कि वो उसके लिए सही है, तू हाँ बोल। तो मैंने उसको 2 घंटे के बाद बोला, मैंने कहा आपको ना इनसे शादी जरूर करनी चाहिए। कह रही ये रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हो ना मेरे साथ। तो मैंने कहा आपको पता है रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है। कह रही मैं पीएचडी हूँ, मैं डॉक्टरेट हूँ। मैंने कहा आपको इतना कुछ पता है तब भी आप फंसे हुए जाल में। कह रही वो तो मुझे आपसे बात करनी थी ना, मैंने इसलिए आपको कॉल किया है। तो होता क्या वाह। है कि मुझे कई लोग पूरी पूरी कॉन्वर्सेशन में झूठ बोलते हैं। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि अब आप एक काम करो, जो आपको सही लगता है ना आप वो ही करो, और जब एंड रिजल्ट अच्छा होगा तो मुझे बताना जरूर। तो लोगों को समझ में आ जाता है बोलना क्या चाह रहा है। कि मतलब पॉइंट ये है कि आप मेरे पास आए हो तो पहली बात तो ईमानदारी से सिचुएशन बताओ ना। आप क्यों नहीं बता रहे। राइट। और आपकी सिचुएशन आप ही को तो पता है, मैं कहाँ से भगवान थोड़ी ना हूँ। आपकी सिचुएशन तो आप ही बताओगे ना। पहले बताओ तो सही, राइट। फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ना। अब आप मुझे कह रहे हो कुंडली देख के दसो जी मेरे नाल की होया जिंदगी च, तुसी दसो। भाई मैं कितना दस दांगा, मैं अंतर्यामी हाँ।
मतलब मेरे को लोग फोन करके बोलेंगे जो एकदम तपे तपाए होते हैं ना, एकदम सड़े हुए जिंदगी से, हाँ, हाँ, बोलेंगे हाँ, हाँ, हाँ हाँ, भाई हुन ए दसो मेरी कुंडली वेख के मेरे नाल की होया पहला, पिछले 10 साल जो मेरे नाल होया ना वो दसो, मैं फिर चेक करांगा ਤੁਹਾਡੇ तो करानी है कि नहीं करानी। वाह। तो मैं आपको ये यार बताना चाह रहा होते हैं हूँ ऐसे कि लोग। इस तरीके से लोग कई बार फोन करते हैं, तो फिर हम्म। मैं उनको साफ बोल देता हूँ भाई मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, क्योंकि आपके प्लैनेट्स कहीं बैठे हैं, वो क्या बोल रहे हैं हो सकता है वैसा ना हुआ हो आपके साथ, ऐसा भी तो हो सकता है आपकी कुंडली करेक्ट ना हो। अब मैं स्टेटमेंट दे दूंगा, आप कहोगे जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, और आपने कॉल काट दी, आपने कॉल काट दी, मेरा तो नाम खराब। तो मैं बोलता हूँ भाई अपनी सिचुएशन बता, फिर मैं बताऊंगा तेरी कुंडली भी सही है कि नहीं। आप कई बार सिचुएशन बताओगे ना, कुंडली मैच नहीं कर रही होगी बिल्कुल भी, लेकिन आप सच्चे हो, तो कुंडली में जो टाइम ऑफ बर्थ डाला वही गलत है। हम्म। आपकी पर्सनालिटी राहु वाली है, वहां पे दिखा रहा है कि पर्सनालिटी आपकी राहु वाली है ही नहीं, वहां पे दिखाई नहीं रहा। तो मैं बोल दूंगा भाई जो टाइम दिया आपने सही नहीं दिया, ये टाइम गलत दिया आपने मेरे को, क्योंकि मैं तो आपको देख रहा हूँ ना, हम्म। मुझे कुंडली से क्या लेना देना है। एक जीता जाता इंसान सांस ले रहा है, वो मेरे को बता रहा है, मैं उस पर नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूँ कुंडली सच है। यार ये कैसी बात है? वाह। कुंडली क्या चीज है? तू इंसान को मानना, पहले जो इंसान सामने बैठा है, वो बंदा बोल रहा है ना, पहले उसको मान लेना। दिस इज अमेजिंग पाजी। दिस ये चीज ना मतलब एक दिमाग में वो चीज खोल देती है एक पार्ट दिमाग में कि यार ये इट इज मेकिंग सेंस। आपको कोई वही ना कुछ बिलीव करने की जरूरत नहीं है इसमें। दिस इज समथिंग ये मेरे को पूरा एक ना मेरे को होप है कि ये जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं और आपने जो वीडियोस डाल ली है इस पॉडकास्ट में जो भी है ना बात हुई है, इस सबसे कुछ ना कुछ लोग होंगे जिनके ना दिमाग में वो ट्रिगर होगा कि भाई बात तो है कुछ, इसमें कुछ तो होता है। तो वो करेंगे फिर अपना एक्सपेरिमेंट। जैसे मैं भी मेरे को कुछ पता नहीं था इन चीज़ों का, एक टाइम पे कुछ हुआ ट्रिगर, फिर हुआ कि नहीं नहीं भाई मैं क्रेजी नहीं हूँ, ये चीज़ें इसका इट मेक सेंस, और भी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। फिर पता चला कम्युनिटीज है लोगों की जो इसी में मेटाफिजिक्स और है ना ये ह्यूमन साइकी अंडरस्टैंड करने में कि क्या चीज़ होता है, और इट इज़ प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल ना होती तो शायद बहुत लोग करते भी ना इसको फॉलो, अगर इससे है ना कोई अच्छा रिजल्ट ना आता। तो मेरे को लगता है कि दिस इज अ बिग थिंग। और भी अभी मॉडर्न साइंस भी इसकी बात करने लगी है, फ्रीक्वेंसी और ये सब, तो उसमें भी आई थिंक अकल्ट और ये सारा आएगा, कनेक्ट होंगी ये चीज़ें। साइकोलॉजी, मॉडर्न साइंस जैसे वो न्यूरॉन्स का काम करते हैं, और अपनी जो एंशंट नॉलेज है वो कनेक्ट होनी है। ये दिस इज इनएविटेबल, ये अब टाइम आ रहा है। तो इसमें हम जो हैं जो मैं अपने आप को तो नहीं मतलब बस प्लेटफॉर्म है तो उसके थ्रू इनवाइट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। तो आई होप कि अ लॉट ऑफ पीपल विल टेक यू नो एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। दे विल कनेक्ट विद मोर पीपल, दे विल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स कि वो कैसे हैं खुद। और आई एम श्योर पाजी कुछ लोग ऐसे देख रहे होंगे ना जो कि आने वाले टाइम में खुद ही हीलर बनेंगे, खुद ही गाइड करने लगेंगे। मेरे को ये भी पूरा मतलब क्योंकि अपने ना चैनल पे ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप में कुछ ना कुछ या तो कर रहे हैं ऑलरेडी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और एस्ट्रोलॉजर ऑलरेडी हैं, या उनको कुछ पता है कि मैं जानता हूँ कुछ, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता क्या। तो इस इन कॉन्वर्सेशन से ना उनको क्लैरिटी मिलेगी। अब आपने बताया कि लोग ऐसे आते हैं सीधे पूछते हैं कि 10 साल का बताओ, ऐसे नहीं चलता ये। वो आपके पास आ रहे हैं और मेरे मैं एक एग्जांपल में अगर जो जो मैं समझता हूँ वो ऐसा है कि वो घर में बैठे हैं, एक रूम में बैठे हैं अंदर, फिर आपको उन्होंने इनवाइट किया, आप उनसे बात करने आए, फिर आप उनको हाथ पकड़ के छत पे ले जा रहे हैं या बालकनी में ले जा रहे हैं, और पूरी सिटी दिखा रहे हैं कि देख ये है आसपास, वो ऐसे काम करता है, वो ऐसे काम करता है, और आप अभी ऐसे हो उस वजह से ऐसे हो। मतलब ये कनेक्ट करने वाली गेम है, रास्ता दिखाने वाली गेम है, और वो उनको खुद भी रियलाइज होगा कि हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आपने बताया अपने माइंड में उनको पता चलेगा, राइट। आप तो गाइड कर रहे हो उनको, आप एक स्पॉट एक लाइट दिखा रहे हो, ज्योतिष इज लाइट, राइट, ज्योत। ये भी मैंने सीखा है कि इट्स अ टूल टू शो लाइट। सो दिस इज ग्रेट पाजी। आपने एआई की भी बात की कि एआई में ह्यूमन कनेक्शन नहीं है, तो मैं भी उस चीज़ को ना सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ चैनल पे भी। क्योंकि एआई से बहुत कुछ है, इट्स नॉट, इट्स राहु, इट्स टेम्पररी, मेरे को पता है, और उससे कुछ नहीं होगा। और मेरे को ये भी पता है बहुत लोग अनसब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दे आर गोइंग टू सी द रियल थिंग पॉडकास्ट के जरिए। फिर उनको लगेगा ओह ये रियल नहीं था, तो दे विल बी लाइक डिसअपॉइंटेड। कुछ लोग अच्छे भी, कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि मैं एआई का सही प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन
मैं चाहता हूँ कि एआई से ना मतलब कुछ कुछ ऐसा किया जाए जिससे हेल्प हो, मतलब जैसे मैंने आपको एक वो कर्माकुलेटर वाला वो भेजा था, उसमें इट्स ऑल एआई, इट हैज़ नथिंग टू डू विद ह्यूमन, बट उसमें कैलकुलेशंस वो सही बताता है। पूरा वही लहरी जो आराम सा सिस्टम होता है उससे वो यूज़ करता है, बट उसके बाद ह्यूमन कनेक्शन चाहिए चाहिए, तो वहाँ पे ना फिर आप जैसे जो गाइड्स हैं, हु आई पर्सनली नो, बात हुई है, वहाँ ट्रस्ट फैक्टर होगा और मैं उसको कनेक्ट करूंगा बाद में। आई विल शेयर मोर थिंग्स अबाउट दैट टू व्यूअर्स, आपके साथ भी पाजी मैं ना वो पूरा डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। इट्स ऑलमोस्ट रेडी नाउ। मेरे को बस एक उसकी स्ट्रेटेजी करनी है कि हाउ आई कैन ऑन बोर्ड यू गाइस, और प्रोफाइल बन के फिर हाउ इट कैन बी बेसिकली कैलिब्रेटेड कि सीकर्स आए जिनको जानना है और गाइड्स कनेक्ट करें उनके साथ, तो दिस इज गोइंग टू बी एपिक। बाकी आपको कुछ ऐड करना है और पाजी बिफोर वी एंड दिस नहीं भाई, मेरे को कुछ नहीं। एपिसोड? ये है कि हम फ्यूचर में भाई जब भी करेंगे, तो जो भी आप टॉपिक चाहेंगे, हाँ जो जी। जिससे हम आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, मतलब आप एस्ट्रोलॉजी संबंधित मुझसे बात करें, नो डाउट, वो तो मेरा काम है। लेकिन हर वो चीज़ जिससे एक आम इंसान जो हमें सुन रहा है, उसकी ज़िंदगी किसी तरीके से बेहतर हो सके, हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम उस पे बात करें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी बहुत छोटा-सा एक टूल है। हम्म। और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो कोई मैं बहुत तोप हूँ, नहीं। बहुत छोटी-सी चीज़ है। मैं जिनको पढ़ाता भी हूँ, उन सबको भी यही बोलता हूँ कि इंसान इससे बहुत ऊपर है, और जो कुदरत है उसने इंसान को हम्म। बहुत पोटेंशियल दिया है। इसलिए कभी भी अपने आप को एस्ट्रोलॉजी तक सीमित करके मत रखना। और हर एस्ट्रोलॉजी वाला ऐसे बोले, राइट। ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये वही इंसान बोल हम्म। सकता है जो पहले ये समझे कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिल्कुल फाइनल है। जो फाइनल है वो बेअंत है, और जो बेअंत है उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बस शांत हो जाओ, बस। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, दिस इज द लेसन। शांत हो जाओ, ठहराव ले आओ, अब चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी। अमेजिंग पाजी। जो व्यूअर्स हैं अभी तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग व्यूअर्स। आई नो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, एक इनलाइटनिंग ये कॉन्वर्सेशन थी। आपको प्लीज़ कमेंट डाउन योर व्यूज़। और पाजी अगर किसी को कनेक्ट करना हो आपसे तो कहाँ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सर, मेरा नंबर मैं आपको बता दूँ, फ़ोन नंबर बता दूँ क्या यहाँ पे? हाँ, वो मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ठीक है वैसे, सर। बट एक फ़ोन नंबर सीधे व्हाट्सएप पे है ना? हाँ जी सर, एक ठीक वो है, है, मेरा नंबर और डायरेक्ट इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे है सर। बाकी आई थिंक। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो भी लोगों को मुझसे पढ़ना है, सीखना है, या कंसल्टेशन लेनी है, तो वो सब आ सकते हैं। और बाकी मेरा काम लोगों के साथ एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन कम है। काउंसलिंग जो है ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से वो ज़्यादा है। राइट। तो मेरा ज़्यादा फ़ोकस उस पे रहता है। राइट। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ बिग डील। अमेजिंग। थैंक यू सो मच पाजी फॉर टेकिंग टाइम। मतलब एकदम से मेरे को नहीं था, कल कल तक मेरे को, आज सुबह तक भी नहीं था कि ऐसे ऐसे होगा। मैंने देखा कि बात बन सकती है आज, और आप शायद अवेलेबल होंगे, तो मैंने कहा मैसेज करने में क्या है, कर देता हूँ, बात हुई है पहले। और आपने कह दिया कि पॉसिबल, मतलब मेरे को लगा पॉसिबल है, आपने रिप्लाई किया, मैंने कहा चलो हो हाँ सकता है जी, ये, उनका कर हाँ देते हैं। जी। वेट करने की, क्योंकि फिर बाद में देखा मैंने, जब आपने कहा ना मैं करता हूँ कॉल, मैंने देखा मून भी उसमें आ गया, भाई दिस इज द राइट टाइम मेरे कम्युनिकेट, क्योंकि मेरा मरकरी है डेबिलिटेटेड, और अभी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा है कि मैं कुछ अनाप शनाप ना बक दूं पॉडकास्ट में। लेकिन अभी मून जुपिटर है सेकंड हाउस में, तो थोड़ा सा मैंने कहा सपोर्ट दे सकता है मैं, मतलब क्योंकि आपका भी फर्स्ट पॉडकास्ट है ये, तो मेरे को ना रूइन नहीं करना था ये, मतलब मैं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पॉडकास्टर, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि विद टाइम इम्प्रूव ही होगा, और बेनिफिट मतलब लोगों को दिया जाएगा इससे, मेरे को भी जितना मैं, मेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो करूंगा। तो आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग टाइम, अपना दूसरा प्लान कैंसिल करके आए। थैंक यू वेरी मच अगेन, आई लुक फॉरवर्ड टू अनदर पॉडकास्ट विद यू। और व्यूअर्स जो भी कमेंट है, आपके जो क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप कमेंट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर कोई टॉपिक जो पाजी ने बताई चीजें ना, उसमें कोई स्पेसिफिक चीज आपको जाननी है, आप चाहते हो कि पॉडकास्ट करें हम, तो वो आप प्लीज बताइए, हम वो डेफिनेटली उसको लेके आएंगे। और डायरेक्टली कनेक्ट करना है पाजी के साथ, तो आप व्हाट्सएप नंबर, वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह हैं। बाकी या दिस वाज ग्रेट पाजी, थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू भाई। और या नेक्स्ट टाइम फिर बात करते हाँ हैं। जी। दिस वाज अमेजिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू सो थैंक यू मच। भाई।